We have like around 5 crore cases pending. Completely, and few just we have judges for that. I read a data or something where like 10 लाख लोगों के सामने सिर्फ 15 जज है. Then imagine how it goes. और per day hearing goes, you can say 180 तक जाता है, 150, 180. 180 hearing per day. Per day. Imagine the pressure on the judges. मूवीज में देखा है कि जज को भी थोड़ा फेवर में ले लिया ये सारी चीज़ करके. रियल लाइफ में ऐसा होता होगा कि इट्स वेरी हार्ड टू ब्राइब द जज. मेरे एक्सपीरियंस कोर्ट रूम में देखा भी जॉली एल पे दिखा है, चिल्लाम चाली चलती है, ऐसा कोर्ट में चलता ही नहीं है पहली बात. अच्छा ऐसा क्या? डेकोरम होता है, एथिक्स होते हैं, और कोई ऐसा लॉयर चिल्लाता ही नहीं है. पब्लिक का डायरेक्टली स्टार्ट हो गया कि डिक्लेयर करना कि इसने ही क्राइम किया है. कोर्ट में ये नहीं चलता है. सो कोर्ट में इमोशंस का जीरो वैल्यू है. कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस चलते हैं. बहुत सारे इनोसेंट्स होते हैं वो जेल में जाते हैं 15 साल जाके फिर बात है, फिर पता चला कि इनोसेंट नहीं, फिर बाहर आया, लाइफ फक होगी पूरा हो जाता है. तो इमेजिन वो जो प्रोसेस होता है ना, स्टार्ट फ्रॉम मतलब पूरा जुडिशरी प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. और एविडेंस के साथ भी कुछ छेड़छाड़ होती है. टैम्परिंग होता है, वो तो दैट्स अ रियल ट्रुथ. जैसे पुणे पॉर्शे केस में हुआ था, एविडेंस टैम्परिंग. लोगों को लगता था कि केस हिट एंड रन, बट इतना केस और क्यों बढ़ते गए. और इन्फ्लुएंस रहेगा, छूट जाओगे. I'm saying on camera, influence रहेगा. See, what I'm going to tell you is practical. ने गूगल भी करे ना तो भी इतने कितने पॉलिटिशियंस होंगे जो रेप के चार्जेस में हुए होंगे, मर्डर के चार्जेस में कुछ ना कुछ उनको हुआ होगा, तो भी अभी वो फ्री घूम रहे हैं. According to few policemen, हम फ्री में तो काम नहीं करेंगे. अंडर द टेबल थोड़ा दो ही, तब जाके काम. Depends. So I always keep saying respect the uniform. Forget about the man. Uniform can be worn by anyone. एक सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिफॉर्म पहनता है. रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म. बट लोग क्या करते हैं, वो आदमी को डरते हैं और वो आदमी उसका मिसयूज करता है यूनिफॉर्म का. बट ऐसे लोगों की, ऐसे ऑफिसर्स की कोर्ट में बहुत मजा आता है. फिर लेते हैं लेफ्ट राइट सेंटर कोर्ट में. बहुत लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह. दिस हूलिगनिज्म हैज टू स्टॉप. कोर्ट आपको वार्निंग दे रही है, क्लीन अप योर एक्ट. ऐसा कभी कोई केस हो कि किसी के घर में भी लोग आए, कुछ पैसे लेने आए हैं, कुछ भी चोरी दिक्कती वकती करने आए, तो आपके पास क्या राइट है? आप उनको मार सकते हो. सेल्फ डिफेंस इसमें कहते हैं. अगर वो थ्रेट आपने न्यूट्रलाइज कर दी है जगह पे, इट विल कंसिडर सेल्फ डिफेंस. पर आप उसको इन रिटर्न उसको मरने तक मार रहे हो, दैट विल बी कंसिडर एज मर्डर. हमें राना की अभी स्टैंड अप आया ना, एक स्पेशल आया था, उस पर उसने ये सारी बातें किया कि भाई इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम, कि भाई ये सारी चीज़ें उनको गो थ्रू करना पड़ा सिर्फ एक छोटे से जोक के वजह से. तो भी एज इन लॉयर आपका क्या स्टैंड पॉइंट है? What's everyday life of a lawyer? दौड़धाम वाली रहती है, चिल रहती है, कैसी रहती है? Depends on what lawyer you are. Depends. अगर What about you? corporate lawyer होता है, I think corporate lawyer are the chillest person. इसके पापा. Yeah. So I have my few colleagues who are corporate who enjoy like. बड़े केसेस आते हैं, अच्छे नंबर है, अच्छे पैसे भी है, कोई lot of money, contacts. But as per me, there is no experience. कोर्ट एक्सपीरियंस हर लॉयर को मिलना चाहिए. वहाँ पे कॉर्पोरेट में तो मोस्ट लाइकली सेटलमेंट ही होता होगा. सेटलमेंट होता है, एंड देन there's a famous series called Suits. Everyone watched it. Every lawyer, corporate lawyer wants to be Harvey Specter. Yeah. Are you Mike Ross or Harvey Specter? Don't tell me Louis Litt. When it comes to memory, I'm Mike Ross. Okay. When it comes to playing games or I'm not considering myself, but giving a character. Yeah. Because it depends. See, every case will give you a character. And when you are going in court, you need to have that kind of character. Usually when you're off there, you are very chill. जब कोर्ट में जा रहे हो तब you need to have certain authority, right? No, अगर authority होने से अगर केस जीते जाएंगे तो what's the point? ऐसा नहीं होता है. Okay. You got a point. That's true. एक confidence होना चाहिए. Any lawyer, even if case, अगर बंदे ने केस ही पढ़ा ही नहीं ठीक से, अगर कोई lawyer ने सिर्फ केस लेते जा रहा है बट केस ही पढ़ा नहीं, फैक्ट्स पढ़े ही नहीं है, and just going in court. बट कोर्ट में जाने के बाद आर्ग्यूमेंट्स क्या करोगे? पर ऐसे लॉयर्स आते हैं कि अनप्रिपेयर्ड आते हैं. देयर आर मेनी, वी कैन से न्यू लाइक अपकमिंग लॉयर्स आर कमिंग लाइक दैट. मतलब कोर्ट्स उनको डांटता है, जाओ होमवर्क करके आओ, फिर डेट्स वापस लेनी पड़ती है. फिर दिस व्हाट हैपेंस. बट नुकसान क्लाइंट का होता है. सबका होता है ना, क्योंकि जज का भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, क्लाइंट का भी हो रहा है. कोर्ट का टाइम इज वेरी, every minute is important. We have like around 5 crore cases pending. Completely, and few just we have judges for that. I read a data or something where like there is 15 judges per million. So 10 लाख लोगों के सामने सिर्फ 15 जज है. Then imagine how it goes. और per day hearing goes, you can say 180 तक जाता है, 150, 180. 180 hearing per day. Per day. Imagine the pressure on the judges.
तो हाउ कम मतलब ये डिसीजंस कैसे ले पाते होंगे? ऑफ कोर्स दे विल बी मेकिंग राइट डिसीजंस, बट यार 180 केसेस इन अ फकिंग डे, मतलब वो पूरा माइंड आपका, मतलब पहले 10-20 केस आ गए अच्छा है, उसके बाद का जिसका लास्ट केस होता है उसका तो फिर ऐसा ही होता होगा, चलो घर जाना है अभी। मतलब जस्ट फाइन फटाकर डेट दे देते हो, चलो जाओ। हाँ। ऐसा नहीं होता है, नो। ओके, एवरी केस इज बीन टेकिंग केयर, गुड केयर, ऐसे नहीं फास्ट, क्योंकि सी डिसीजंस डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, राइट? हाई कोर्ट में जा रहे हो तो वो थोड़ा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो फिर चलता है। हर कोई केस हाई कोर्ट नहीं जाती है, अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। अगर इफ आई गिव अ डेटा ऑफ 180 केस, दैट इज कम्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाई कोर्ट में कम होगा उससे, क्योंकि मैक्सिमम हाई कोर्ट में अपील्स जाते हैं। ओके, कोई नया केस का इंसेप्शन होता है ना, जब कैसे केस पैदा होता है, इट गोज टू द मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहाँ से अगर आपका इफ यू नॉट incline or if you don't like the decision, अगर डिसीजन पसंद नहीं आता या आपके फेवर में नहीं है, then you have a right to appeal। तो ऐसे ही मतलब आउट ऑफ 10 you can say 5 नहीं जाते हैं, 5 अपील होते हैं। सो फिल्टरेशन होता है, और हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो और फिल्टरेशन होता है। सो नॉट एवरी केस विल गो टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ऐसी कुछ फीस कैसा होता है? तो सब अपील करेंगे ना, मेरे को मेरा अगेंस्ट डिसीजन आया तो मैं बोलूँगा चलो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुछ तो होना होगा कि प्राइस है कि कुछ तो लिमिट करते होंगे जिसके हिसाब से आलतू फालतू भी सारे केसेस ना आ जाए। ऐसे नहीं होता है, कैसा है, सी एवरीवन हैव अ राइट्स टू अपील, दैट इज कॉल्ड पेटिशंस, दैट कॉल्ड रिट पेटिशंस। ओके, वो साइन ऐसे कोई केसेस होते हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट वेयर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ओके, या सो आप इमीडिएटली हाई कोर्ट जा सकते हो, बट नॉट एवरी क्रिमिनल केस विल डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। ओके, सो ऐसा कोई फीस नहीं है। सो हाई कोर्ट में ज़्यादा है, सेशन में कम है। जो गवर्नमेंट फीस होती है, जो जुडिशरी फीस होती है, स्टैम्प ड्यूटीज होती है, वो तो करना ही पड़ता है, बट डिपेंड्स ऑन लॉयर टू लॉयर। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर इफ किसी को, एक कॉमन मैन को लॉयर हायर करना है, कुछ हो गया है, किसी ने उसको फंसा दिया कि आप क्रिमिनल लॉयर हो तो आपको पता होगा कि आपके नीश में क्या प्राइस रेंज चलता है, तो इफ आई वांट टू हायर अ गुड क्रिमिनल लॉयर, व्हाट्स द प्राइस रेंज? हायर तो यस गो हायर, वो तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी होता है, बट अच्छा लॉयर कितने से स्टार्ट होता होगा? कि ऐसा कुछ रेंज होती है? प्राइस टैग विल नॉट डिक्लेयर दैट इज अ गुड लॉयर। देयर आर आल्सो गुड लॉयर्स, आई मीन आई वुड टेक नेम्स, who charges lakhs, 20 lakhs per year. That's what I'm saying. Okay, हाँ, but जरूरी नहीं कि वो आपको डिलीवर कर पाएंगे। वो पेडिग्री के साथ आते हैं ना, बट वो लॉयर्स, इसीलिए। That's what I'm saying. That doesn't important. Even pedigree also is important which brand it is. So, just because paying higher doesn't mean he's a good lawyer. Even if there's a minimum, like just see what depends is skills, of course, understanding, clarity. जो क्लाइंट को ठीक से समझ पाता है, जो क्लाइंट के लेवल पे जाके जो डिसाइड कर पाते हैं कि येस आई नीड टू। ऐसे लॉयर्स होते हैं कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि खुद ही जज बन जाते। दिस इज नॉट अ ड्यूटी। अ ड्यूटी इज टू अंडरस्टैंड क्लैरिटी। सो ये जब कोई अच्छा लॉयर पढ़ पाएगा ना, सो मनी इज विल फ्लो विथ यू। वो आपको अट्रैक्ट करेगा इफ यू गिव रिजल्ट्स। शो करते हैं, स्वैग दिखाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, एंड सोशल मीडिया के हेल्प लेके शो एवरीथिंग एंड सब लोगों को समझ में आता है कि ही इज ट्राइंग टू फ्लेक्स। मैं हाई कोर्ट जाता था, मतलब मेरे दोस्त लोग थे जिनके मतलब पापा अच्छे लॉयर थे, दे ट्रैवल इन मर्सिडीज ई क्लास एंड स्टफ लाइक एस क्लास को जाते हैं, मतलब पूरा स्वैग है। ऑफिस देखोगे इंसान है, केसेस का भी क्या वो हायरार्की रहती है कि सर के पास यही जाएगा, इससे अलावा सब नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब दे हैव सेट दैट नाउ। अभी कैसा होता है, अभी मैं एक लेवल पे आ गया हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्टिकुलरली, इफ आई एम अ लॉयर, मैं एक लेवल पे आ गया हूँ। अभी मैं डिसाइड करूँगा, एवरी लॉयर हैव दैट। अभी ये डिसाइड करूँगा मैं ऐसे ही केसेस लूँगा। जैसे डॉक्टर्स में होते हैं स्पेशलिस्ट, जनरल अलग होते हैं, जैसे लॉयर्स में भी अभी क्या होता है, मैं लूँगा सिर्फ बेल मैटर्स ही लूँगा। मैं लूँगा सिर्फ ओनली मर्डर्स केसेस लूँगा। इफ आई एम गोना टेक, आई एम गोना टेक ओनली रेप केसेस, वुमेन सेंट्रिक और एम्पावरमेंट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन लॉयर टू लॉयर। बट ऑन अ रफ स्केल आप मेरे को बता सकते हो कि फीस क्या होती है? पर हियरिंग फीस होती है या फिर पर केस फीस होती है? कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूट? ऐसा कोई स्केल नहीं है, ऐसा कोई चार्ट नहीं होता है, ऐसा कोई रेट कार्ड नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स अगेन अ मिनिमम आई वुड से, जैसे मेरे प्रैक्टिस में देखा है, अ रॉयल विल चार्ज 5,000 minimum. That will go up to 1 CR, up to 5 CR. Depends on the experience and everything. Capability depend on the case, depend on the client, depend on the influence. क्योंकि अब देखो जो टॉप के बॉलीवुड एक्टर्स है, कोई भी किसी का अपने को नाम नहीं लेते, पर वो सबके वैसे होते ही है, टीम ही होता है उनका, पूरा टीम होता है। yes. और उन्होंने अपने ऐसे केसेस है जहाँ पे सबको क्लियरली पता है कि भाई ये बंदे ने किया है, तो भी उसका नाम नहीं आया। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है यार। नहीं मैं बताता हूँ, आपको क्लियर ही बात बताता हूँ। हाँ. आप सब कहते हैं, और कॉमन मैन के माइंड में कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन है दैट
ये छूट जाएगा, सबको पता है, बट ये भी पता है कि इसने काम किया है, कांड किया है इसने, गुनाह किया है इसने. सी लॉ कोर्ट में क्या होता है, यू नीड टू गो विद द ट्रायल. पब्लिक का डायरेक्टली स्टार्ट हो गया कि डिक्लेयर करना कि इसने ही क्राइम किया है. कोर्ट में ये नहीं चलता है. सो कोर्ट में इमोशंस का जीरो वैल्यू है. कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस चलते हैं. तो अगर आपके सामने कोई रेप या मर्डर हो गया है, सबको पता है कि यस इसने ही किया है, पुलिस पकड़ती भी है, एक मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट. सो दैट्स एवरीवन परसेप्शन. बट जब कोर्ट में जब बात आती है, देन फिल्टरेशन होता है, ट्रायल चलती है, उसमें पता चलता है कि एविडेंस, आई विटनेसेस, पुलिस का रिपोर्ट क्या है, चार्जशीट में क्या लिखा है, क्या एविडेंसेस मिले हैं इसमें, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट्स आते हैं, ये एवरीथिंग इज बिन टेस्टेड इन द कोर्ट. ओके, सो जस्टिस ऐसे भी नहीं कि जस्टिस शुड बी फास्ट. येस, नो डाउट जस्टिस शुड बी फास्ट, बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द जस्टिस, इट शुड बी विथ ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं सब एजेंसी एज इन पुलिस, फॉरेंसिक लैब्स, सब इन्वॉल्व होते हैं. सो एवरी स्टेप को जुडिशरी या जजेस दे गो थ्रू अ डिटेल, दे अंडरस्टैंड, मेक सेंस प्रॉपर, तब जाके वी डिलीवर. क्योंकि फास्ट जस्टिस किया, यू नेवर नो, इनोसेंट ऑल्सो माइट गेट इनटू बिहाइंड द बार. तो हुआ भी है ना ऐसे, बहुत सारे इनोसेंट्स होते हैं, वो जेल में जाते हैं 15-15 साल जाके फिर बात है, फिर पता चला कि इनोसेंट नहीं, फिर बाहर वो लाइफ फक हो गई उनकी, पूरा हो जाता है. तो इमेजिन वो जो प्रोसेस होता है ना, स्टार्ट फ्रॉम, मतलब पूरा जुडिशरी प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. बाद में तो अलग बात है, जस्टिस तो मिलना ठीक है, दैट्स डिपेंड्स ऑन कोर्ट टू कोर्ट, बट जो प्रोसेस होती है, मेंटल हरासमेंट होता है, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, जो भी है, जो प्रोसेस जर्नी होती है, वो दैट इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. बिकॉज सोसाइटल एक नॉर्म है, लोग देखते हैं आप फ्लैट में रह रहे हो तो आजू बाजू वाला आपके भी केस चल रहा है, तो वो थोड़ा फिर उस नज़रों से देखते हैं, दुनिया उस नज़रों से देखने लगती है. तो बिजनेसमैन में भी, जो बिजनेस में आपने कुछ किया है, तो आपके जो क्लाइंट्स है वो भी वो नज़र से देखते हैं कि भाई शायद से कर सकता है. एक एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट, उसका भी करियर खराब हो जाता है. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड. नॉर्मली ड्रग केस में आते हैं, अच्छा पकड़ते हैं, कैटल में पकड़ते हैं, ट्रेड में पकड़ते हैं, और इन्फ्लुएंस रहेगा, छूट जाओगे. I'm saying on camera, influence रहेगा. See, what I'm going to tell you is practical. हाँ. Unnecessary ऐसा swag नहीं दूंगा कि ये होता है, ये करना पड़ता है. What I face in my life, in my personal thing, this is what I see every day. Influence होते हैं, power होता है, you know the system, you can get away. हाँ. Okay, but कोई common man है, you, me, whatever, a common man, फंस जाएगा. वो process दिखेगा, पूरी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है. See, at the end, ट्रूथ विल विन, बट जो प्रोसेस है ना, वो पूरा दैट इज चैलेंजिंग, दैट इज टायरिंग, दैट इज क्वेश्चनेबल. बिकॉज क्या होता है, मोस्ट लाइकली जितने भी रियल एस्टेट वाले होते हैं तो पहले बहुत चलता था, जो फार्मर्स थे उनको थोड़ा पिला विला के ये करवा के जमीन सारी नाम ले ली, और फिर कोई उसके अगेंस्ट भी केस करेगा तो मतलब वो क्या उखाड़ लेगा. उसको पता है कि भाई कुछ नहीं है, उसको इतने धक्के खिलवाएगा, बोलेगा सर कुछ कर लो, तो फिर ऑफ टेबल सेटलमेंट हो जाता है. दिस इज ट्रूथ, सही बात है, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है. फिर वो जो 5 करोड़ की जमीन है वो बंदा 50 लाख में दे के खत्म कर लेता है, और वो ले भी लेगा खुश के लाओ ना यार, कहाँ मैं पूरा जिंदगी इसके पीछे करूँ. तो हार्श रियलिटी है. प्रेशर भी करते हैं, अगर आपको टारगेट नहीं, आपकी फैमिली को टारगेट करेंगे, यू हैव नो अदर ऑप्शन, तो देना ही पड़ता है. ऐसे केसेस भी हुए बहुत, जहाँ पे ब्लैकमेलिंग होती है, एक्सटॉर्शन ऐसे कर किया जाता है. आई कम फ्रॉम द प्लेस वेयर दिस इज वेरी नॉर्मल, सो दिस व्हाट हैपेंस. और एविडेंस के साथ भी कुछ छेड़छाड़ होती है, टैम्परिंग होता है, वो तो दैट्स अ रियल ट्रुथ. भले कहते नहीं होता है, बट सबको पता है होता है. और एविडेंस, वो तो पहली बात होती है कि कोर्ट में क्या चलता है, एविडेंस ही चलता है और फैक्ट्स चलते हैं. अगर उस पर छेड़छाड़ करोगे, जैसे पुणे पॉश केस में हुआ था, एविडेंस टैम्परिंग, लोगों को लगता था कि ओके इट्स अ हिट एंड रन, बट इतना केस और क्यों बढ़ते गया, बिकॉज द पर्सन वाज अक्यूज्ड, he played with the evidence, played as in he tampered the evidence. मतलब क्या किया था उसने? पूरा एविडेंस, मतलब टैम्परिंग, मतलब अभी as per the sources, medical was swapped, ड्रग्स के सब कुछ इन्फ्लुएंस था, तो वो निकल गया. ब्लड रिपोर्ट्स घुमा दिए थे, just to show that person wasn't, the accused was not, in a sober state, he was in a sober. So this what, cause उनको पता है at the end कोर्ट में जाएगा तो क्या चलेगा. अभी फिलहाल मीडिया में चिल्लाम चाली होगी, होने ही वाला है, अरे ये चल रहा है, ये उड़ा है, उसको उड़ा है, बट जब कोर्ट में केस जाएगा, कुछ कोर्ट में केस जाएगा, उनको पता है ये बाद में शांत होने वाला है, पर कोर्ट में क्या टेस्ट किया जाएगा, तब मीडिया नहीं आएगी विटनेस के लिए, कि अब क्या टेस्ट किया जाएगा, एविडेंस, और एविडेंस ही लूज दिखा है, एविडेंस स्वाइप हुआ, एविडेंस टैम्पर की है, तो केस क्या चलेगा. अभी जनता को शांत करने के बहुत सारी टेक्निक है. पहले तो ऐसी है कि चलो उसको जेल में डाल दिया जेल में, महीना जेल में रहेगा तो सब शांत हो गया कि हाँ यार अच्छा जस्टिस किया. फिर बंदा बाहर घूम रहा है, किसी को क्या पता.
दैट्स बेल. हाँ नहीं, बेल की भी बात है. बेल्स में भी अलग अलग टाइप का मेरे वो भी क्वेश्चंस थे कि भाई बेल में भी कैसा रहता है. बट यहाँ की ये पॉलिसी है ही, जितने भी आप बड़े हो स्टार्टिंग में मीडिया को दिखाने के लिए 10-15 दिन आपको डाल दिया, फिर वापस फिर निकाल के फिर आप निकल रहे हो बाहर, मौज से जी रहे हो. वो प्रोसेस होता है. सी इवन द अथॉरिटी, आप जो कह रहे हो जो डालते हैं अंदर, वो अथॉरिटी होती है एंड दैट इज अ प्रोसेस. वो अथॉरिटी, वो प्रोसेस आपको भी लागू होती है, मुझे भी लागू होती है. वो प्रोसेस सेलिब्रिटी को भी लागू होती है, एनीवन, अ सिटीजन. सो ये प्रोसेस होता है, बट प्रोसेस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये बात होती है. तो ये किसी को आता है जो प्रोसेस को जानता है, दैट कम्स फ्रॉम अवेयरनेस. अगर किसी को सही ढंग का अवेयरनेस है अबाउट लॉ के बारे में, सो आई एम नॉट सेइंग दैट ही कैन मैनिपुलेट, बट ही कैन अंडरस्टैंड और वो बच सके, खुद से बच सके, लॉ से बच सके, कि मतलब मिसयूज ना हो पाए मेरे साथ, अन्याय ना हो पाए. दिस हाउ इट गोज. बिकॉज अगर आप बिजनेसमैन हो या आप बिजनेस में फाउंडर कैसा कुछ हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता आप सोशलाइज करो पॉलिटिशियंस के साथ. बट 2-3 चीज़ आपकी सही हो, जैसे आप एक अच्छा सीए रखते हो तो फाइनेंशियली शॉर्ट होंगे. एक लॉयर है तो कुछ भी हुआ 19-20 तो हाँ डेलीगेट कर रखे सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से होना चाहिए. मोस्ट लाइकली आपको एक आध अच्छा लॉयर तो होना ही चाहिए ध्यान में. A good lawyer friend is a must for everyone nowadays. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अब बेल की बात कर रहे थे तो मतलब प्रोसेस आप मेरे को समझाओ. जैसे आप क्रिमिनल केसेस है तो मोस्ट लाइकली उसमें कितने मर्डर केसेस आप ज्यादा ऑपरेट करते लेते हो? Everything comes to human body. Okay. That's, see, जहाँ पुलिस होती है वहाँ क्राइम होता है, मतलब वहाँ क्रिमिनल एंगल आता है. सो अंडरस्टैंड फॉर योर जनरल ऑडियंस, जहाँ पे पुलिस दिखती है केसेस में, अंडरस्टैंड दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसेस. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिट एंड रन केसेस. एनी बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, गूगल करोगे तो भी मिल जाएंगे. हमारे अहमदाबाद में भी एक रिसेंटली हुआ था, जैसे ये पोर्शा वाला आप बोले उन सेम चीज़, टेम्परिंग हो गई, हॉस्पिटल डाल दिया, ब्लड वर्ड का आप जो बोल रहे हो सारा निकाल के, ड्रग्स वॉस का सब इन्फ्लुएंस निकल गया. अभी पता नहीं क्या हो रहा है, बट चलते हैं केसेस, फिर लोग भूल जाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया. ये मीडिया पे होता है. मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. अपने 4 पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी के, उसमें से एक मीडिया है. ओके, सो मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल. और मैक्सिमम जनता क्या करती है? सोशल मीडिया ये इस पर डिपेंड होती है. जो मीडिया ने दिखाया है वही सच मान के चलती है, बट कोर्ट में डिसाइड होता है क्या सच है और क्या एक्चुअल में हुआ है. पर वो डिसीजन से पहले लोगों ने अपना परसेप्शन बना दिया कि भाई. टेक एग्जांपल ऑफ आर्यन खान केस. उसमें मीडिया ने डिक्लेयर किया था जस्ट बिकॉज ही वाज द सन ऑफ द बॉलीवुड एक्टर, राइट? बट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, ही वाज जस्ट अक्यूज्ड विद द व्हाट्सएप चैट्स. व्हाट्सएप चैट, डायरेक्ट एविडेंस मिला नहीं है. ओके, कोर्ट ने तो उसको क्लियर कर दिया. हाँ. बट डायरेक्ट एविडेंस मिला नहीं है. बट मीडिया ने जस्ट गो बैक एंड सी द ऑल हाउ मीडिया प्लेड द रोल. दे शेम्ड द एंटायर बॉलीवुड. दैट्स व्हाट हैपेंड. बैरली मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं वो केस के बारे में, बट एट द एंड लास्ट में तो ऐसा आया था कि आर्यन खान वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, बिकॉज एविडेंस उसके खिलाफ है ही नहीं कुछ. See, WhatsApp chats पे you cannot just take anyone. See, WhatsApp, screenshots, messages, calls, ये इसको circumstantial evidences कहते हैं. Okay, these are the chain. वो chain में से एक भी evidence miss out हो जाता है ना, तो उसको हम challenge कर सकते हैं कि ये evidence is not reliable. Okay. Getting it? But मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज किसी को जैसे आर्यन खान को अरेस्ट किया, तो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि उनका वो फ़ोन चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें? सी, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है पहली बात फोन डायरेक्टली चेक करने के. दे शुड हैव द नोटिस, दे शुड हैव द ऑर्डर टू चेक योर फोन. बट व्हेन द मैटर, पुलिस इज कन्विंस्ड दैट द मैटर बिलोंग्स टू नेशनल सिक्योरिटी. ओके, या एट दैट केस एनीवन, इवन यू कैन चेक इट, इवन कॉमन मैन कैन गो एंड चेक इट इफ यू बिलीव एज इन, इफ तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स कहते हैं. नॉट इंस्टिंक्ट्स कंप्लीटली, प्रूव तो करना पड़ेगा ना. प्रूव तो करना पड़ेगा. बट पुलिस का बात करेंगे हम लोग, पुलिस के पास वो अथॉरिटी है नहीं है पहली बात, दैट टू गो एंड डायरेक्टली कोई भी किसी को रुका है रास्ते पे, तेरा फोन दिखा, ये दिखा, अलाउड नहीं है. बहुत बुली करते हैं यार पुलिस, सच में. ये इलीगल है. हाँ, कंप्लीटली इलीगल, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल. दैट्स योर, सी, फोन नाउअडेज, आज के ज़माने में फ़ोन हमारा दुनिया है. इट्स अ वर्ल्ड. इट हैज़ मनी, इट हैज़ अ प्राइवेट डेटा, इट हैज़ एवरीथिंग. अगर आप वही आप किसी को देते हो, वो ज़्यादा मिसयूज़ होता है. सो पुलिस ऐसे नहीं कि मैन इन यूनिफॉर्म यू कैन गिव एवरीथिंग. पहली बात, पुलिस से मत डरिए, बिल्कुल ना डरिए. यू रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म. जो यूनिफॉर्म पहना है उसको रिस्पेक्ट करो. फॉलो द ऑर्डर्स, बी ए पोलाइट. पुलिस ऐसे नहीं कि मेरे को कानून पता है, मैंने दूंगा, ये नहीं. डोंट डू दिस. बी न्यूट्रल. आस्क हिम, सर क्या, किस बात के लिए. क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट, ये हैबिट डालना चाहिए लोगों ने. क्वेश्चनिंग, इफ यू क्वेश्चन समवन, दैट पर्सन विल नो कि ही नो द लॉ, ही नोज, ही हैव सम नॉलेज.
मैंने क्या किया था पता है, एक बार पुलिस ने मेरे को पकड़ा था, तो मैंने बोला कि भाई लॉयर हूँ करके ऐसे थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, ठीक है तू जा, मतलब उनको पता है कि भाई ये लॉयर का एक वो हो गया है कि इसके मुंह में नहीं पड़ना, पता है कि भाई तुमको कुछ हाथ में नहीं आएगा, कब किधर कौन से एंगल में तुमको। हाँ मेरे साथ हुआ था ऐसे, सिग्नल पे गाड़ी रुकाई थी, ओके, आई वुडंट से दिस कि मैंने किया ऐसे, हमारे पे चलता है बहुत ऐसे, तो सिग्नल पे गाड़ी रुकाई थी और ऑब्वियस मेरा सीट बेल्ट नहीं था, मैं जस्ट गाड़ी पार्किंग में से निकाली, बाहर निकल गया, तो बोला सर मैं लगा रहा हूँ ऐसे, अरे सर लॉयर तो आपको कानून पता है क्या नहीं है, तो उसने स्टार्ट किया था मेरे साथ, सर आपको तो कानून पता होना चाहिए, आप ही ये वायलेट करोगे तो क्या चलेगा, बाकी जनता क्या करेगी। मैंने इसको एक ही क्वेश्चन किया, सर मेरे को आपका आज का यहाँ का रोस्टर कि ये चौक आपको अलॉट किया है दिखाइए। अच्छा ऐसा कर रहा जाइए सर जाइए, मैं 10 मिनट में दूसरा कोई आएगा उसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि आई नो द प्रोसेस, इनको कैसा होता है, दे हैव बीन अलॉटेड, उनको अलॉट किया जाता है हर चौक या सिग्नल्स, या आप XYZ आप आज ये चौक में रहोगे, यहाँ की आप ट्रैफिक मैनेजमेंट करोगे, बट मेरा यहाँ पे इनकम नहीं है, मेरा इनकम वो चौक में स्वाइपिंग करते। ओके, मतलब ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, गॉट इट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन डायरेक्टली कि आपका चौक या अलॉट किया है क्या, दिखाइए मेरे को रोस्टर। तो दिखा सकते हैं क्या? वो आपको क्यों दिखाएगी? मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं क्यों दिखाऊं भाई। तो क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक व्हाट दे हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो उसको ही चिल्लाते, फिर उसके 10 प्रॉब्लम निकालते, तेरे गाड़ी का फिल्मिंग लगी है, तेरे गाड़ी पे चालान पेंडिंग है, तेरे पे ये, तेरे पे वो है, पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तू फोन पे बात कर रहा था, देयर आर 100 रीजन पुलिस कैन कैच यू। अगर उनको पकड़ना है तो पकड़ेंगे किसी हालत, करना है निकालना है तो कैसे ही करेंगे, राइट। बट अभी तो क्या हो गया, फोटोज निकालते हैं और अपलोड करते हैं, दैट्स अ थ्रेटनिंग, वो अभी एक ट्रेंड हो गया। इट्स अ गुड थिंग ना, नो गुड थिंग, बट आते हैं ट्रेंडिंग करते हैं, हमें पता है वो अननेसेसरी, वाई आई वांट चलन ऑन माई बाइक और माई कार, सर कर दो 500 लेके खत्म कर दो तो हो जाता है, 500 बहुत हो गए। हाँ मतलब आपके लिए यूजुअली, मतलब यहाँ पे तो लोग चालू करते 3000 का चलन है, मतलब क्या करोगे, मतलब 3000 ब्रो, हाँ 3000 के 500 तो दे ही सकते हो आप। वो लड़कियां होती हैं तो थोड़ा करती जाने दो अपने, फिर क्या यार ठीक है भाई खत्म करो। तो ये हार्श रियलिटी है। सही बात है आपकी, सही बात है। अपना सिस्टम आप अगर ऐसा सोचे तो इंडिया में लोगों को इसीलिए रहने का मज़ा आता है क्योंकि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, सब 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है ना, तो यू आर अनटचेबल कंप्लीटली। आप किसी को भी बुली कर सकते हो, किसी को भी गाड़ सकते हो कहीं पे भी, तो भी आपके ऊपर केस नहीं आ सकता। उतनी लॉयर्स, इतने अच्छे लॉयर्स यहाँ पे है और इतना खराब लॉ है कि पता नहीं क्या करे। यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली? यस। अभी आपने देखा होगा, आपको भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मैं एक मस्त चीज बताऊं, हाँ, डेविड वार्नर है ना, उसको रिसेंटली अभी वहां की पुलिस ने पकड़ा, आरबीटी किया, फाउंड आउट के भाई 1-2 बियर पी के गाड़ी चला रहा है, सेम सजा कोर्ट की हियरिंग है। डेविड वार्नर है। अगर यहाँ पे विराट कोहली ऐसा जस्ट कोई भी क्रिकेटर का नाम ले लो, अगर होगा सर एक फोटो दे दो जाने दो, समझ रहे हो, मतलब वो बात है। सही बात है, गलत बात? सही बात। आपका क्या पॉइंट था बोलिए? अभी मैं वही कह रहा था, हाँ। आपने आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा वहाँ का सिविक सेंस, हाँ, उधर के सिविक सेंस, उधर की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उधर का सिस्टम, आई एम श्योर अभी यू वर देयर फॉर गुड लॉन्ग टाइम। और जैसे अब ऑटोमेटिक हम कंपेयर करते हैं, ये माइंड वैसा है, ब्रेन हुआ अपना फंक्शनिंग वैसा है, वी कंपेयर आर सिटी, आर कंट्री, सो हमें पता है हम किधर लैक हो रहे हैं, किधर गलत हो रहा है सिस्टम। कंट्री इज ब्यूटिफुल, नो डाउट, एवरीवन, आवर कल्चर, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स, इस पे जो आता है ये पूरा पीछे होता है, और इसमें नॉट वन सेक्टर्स टू बी ब्लेम, एंटायर एवरीवन हैंड इन हैंड, सब लोग। सो हम ऐसे नहीं कि ये ठीक किया तो ये ठीक हो जाएगा। There are many things to be, many things, like cancer is spreading everywhere. मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे इसलिए आया था कि भाई कुछ चेंज कर पाएंगे अपने, कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन से होगा या फिर कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी करके भी अपना जो भी भगवान ने दिया अपने उससे ट्राई करेंगे कि भाई लोग अपना कंट्री ज़्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गया ना, मेरे को लगा कि अपनी सेम ऐसी कंट्री इंडिया में ऐसा होता तो कितनी मज़ा आता, कितना अच्छा लगता। और है हमारे कंट्री में वैसे, अपने पास क्या नहीं है, माउंटेन्स सबसे अच्छे, बीचेस सबसे अच्छे, बट मेंटेन नहीं होता, दिक्कत वहाँ पे। एवरी सीजन वी एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं एक ही सीजन है, हम सब सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, स्नो, वाटर, एवरीथिंग। यू आर इन मुंबई, सो रिसेंटली AQI ड्रॉप टू 14 और समथिंग, हाउ ब्यूटीफुल वाज दैट? ब्यूटीफुल। जब लॉकडाउन था आपने देखा होगा, पूरा नेचर हील हो रहा था,
कंट्री हील हो रहा था अपना एज पर एनवायरमेंट ऑन बेसिस ऑन दैट. मेरे घर से आई वुड सी ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आराम से पहाड़ देखता था मेरे घर से, जो पहले अब तक देखा ही नहीं कभी मैंने. हो During lockdown, इतना डिफरेंस पड़ता है. When I went on my terrace, then I saw that पहाड़. अरे that पहाड़ I know that. अच्छा वो था मतलब वहाँ हमको जाना पड़ता है, 3 घंटे लगते हैं और यहाँ से क्लियरली विजिबल दिख रहा है अभी. मतलब इमेजिन इट, क्या उस पर असर हुआ है ये थिंग्स पे. सो हम सिर्फ पोल्यूशन को ही नहीं कह सकते, एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व है. डिपार्टमेंटल वाइज पता नहीं गवर्नमेंट्स को भी ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि भी एक पर्सन है जो कम्प्लीटली उसको ही अथॉरिटी दी हुई है कि भाई सिर्फ एक यूआई का ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पूरा एक डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ बनाए तो शायद से चेंज हो सकता है. बीजिंग में और वहाँ पे भी सेम इश्यू था, तो उन्होंने भी सर्टेन ईयर्स में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था यार. प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इज द अकाउंटेबिलिटी. वो नहीं है, वो मिसिंग है. एवरी सेक्टर में देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. चेक करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ अलॉट की है. अगर अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस डिपार्टमेंट भी रहे, यू सी हाउ फास्ट द केस विल गो. बट टू डू दैट यू नीड टू प्राइवेटाइज इट. रीज़न ये है कि प्राइवेट जो भी जैसी चीज़ें पब्लिक के अंदर रहती है ना, तो वो उस हिसाब से ही काम चलता है, उनका अलग गवर्नमेंट खाता है. बट जैसे ही कुछ चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएंगे आप देखोगे ओहो क्वालिटी बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. एयरपोर्ट्स देख लो आप. होती है बट ठीक है, यू गॉट अ वैलिड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन. बट फ्यू इंस्टीट्यूट है जिसको जरूरत नहीं है प्राइवेटाइजेशन की. सी गवर्नमेंट इतना आपको टैक्स कलेक्ट करती है, तो कहा जाता है ये वेयर इट गोज, वेयर इट शुड यूज इन डेवलपमेंट, इट शुड यूज इन प्रॉपर सोर्सेज, तो ये जरूरत ना पड़े. बट थिंग इज कि यूएस में भी ज़रूरत थी. जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो फिर ट्रंप ने वो बनाया था पूरा, इलॉन मस्क को जिसको रखा था ना, पता नहीं वो कौन सा, बट एक पूरी बॉडी बनाई थी जिसके अंदर उनका काम ही ये था कि भाई गवर्नमेंट का जितना हो सके उतना फंड कम करो, क्योंकि बहुत जगह पे जो यूज़ नहीं था. क्योंकि वो ट्विटर में भी उसने ये किया कि भाई 10,000 लोग हैं तो 1,000 के रख दिया कि जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाओ, ऐसा कुछ उसका था, मैं भूल गया नाम. बट सेम चीज़ यूएस में अभी तक हो रहा है, तो अपने तो बहुत पीछे है. मतलब ये मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. व्हेन इट विल बी डेवलप्ड? 2047. Hypothetical. But do you believe that in 2047 will be developed the way we are going? I doubt. I have a doubt. I have my personal perception on that. 20 years to go. A lot. कब से सुन रहा हूँ ये मैं, डेवलपमेंट हो रहा है, बट डेवलप होने के लिए फर्स्ट वेरी बेस माइनर थिंग इज सिविक सेंस होना चाहिए. Public. How do you teach them? You educate them, स्कूल में सिखाइए, या फिर कैसे चेंज ये कैसे होगा वो ही नहीं पता. लॉजिकली मतलब चलो मेरे ही फील्ड का एग्जांपल देता हूँ. यू सी मेन नाउडेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, व्हेन दे सी अ वुमन दे डोंट स्टैंड अप. No, forget that stand up. They'll start staring at her. They'll start analyzing her. They'll take out a camera. They'll shoot. You see many viral videos. Uncles, buddhe, filming girls, kids. Very very sad यार. So ऐसा नहीं है कि the offense तो है ही, but mentality. और मैनी वेज यार फॉरेन में वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा भी है कि मतलब जैसे भी कोई सीनियर सिटीजन आ गया, वुमेन आ गई, यू टेंड टू स्टैंड अप और सीट देते थे. अपने यहाँ पे तो यार इतनी भीड़ होती है कि भाई सीट मिल गई है, मैंने मेहनत करके ली. सी अ लेडी, प्रेग्नेंट लेडी आल्सो इन मेट्रो, नो वन विल गेट अप. मैं क्यों उठूँ, तो मेरे को कैसे तो जगह मिल गई है, मैं क्यों उठ जाऊँ. सो ये इट एवरीथिंग पर्सन टू पर्सन, हाउ हिज अपब्रिंगिंग इज. The thing is, man, if the same Indian goes to Canada, US, Australia, any country, and then after he'll be obeying the rules there. करके दिखाओ वहाँ पे. हाँ, वहाँ पे तुम करके दिखाओ, पब्लिक यूरिनेशन करो वहाँ पे, आपको पता चलेगा क्या होता है. देखो तो फिर वो कोर्ट की हियरिंग आएगी, सब आएगा. You know, आपके ही क्वेश्चन में इस पे आंसर है. You know why? कि there is a fear. स्ट्रिक्टर रूल्स है, उनको पता है कि भाई शायद से कुछ हुआ ना, भाई वहाँ पे फाइन $700 के. आपने नो पार्किंग में पार्किंग कर ली ना, मेरे हुई थी, मेरे को $400 का फाइन मिला था. 20,000 रुपीज ब्रो. A lot. सैलरी गई पूरी. हाँ पूरी सैलरी गई. मैं वो सोच रहा हूँ यार. Huge. यहाँ पे कंट्री में कैसा है? See, we are not here to compare India versus other countries. But what we can learn from others and then after implementing our way. That's what. As a legal perspective, if I say, now we're coming back on a legal topic, if we compare our legal perspective, बाहर की countries के law strict क्यों है? What do you think? You've been to Australia, you saw that is so aligned properly, ठीक से सबसे ठीक से बना है. Everything is sorted. Because they're governed in that way. Laws are strict. क्योंकि वहाँ पे punishment, certainty of punishment is confirmed. India में certainty of punishment is a question mark. मतलब
मेरे एग्जाम्पल लो, मतलब नॉट मी एज अ कॉमन मैन, टेक माई एग्जाम्पल, मैं क्राइम करूंगा, मेरे को देखो मारना है, मैं मारूंगा, देखो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, बेल पे बाहर आ जाऊंगा मैं। अप्रोच एटीट्यूड कैसा ही है, एकदम चिल है। हाँ. मैं कर लूंगा, मर्डर करना है मैं कर दूंगा। Tier 2 Tier 3 सिटीज में हो रहा है एंड पीपल लाइक मर्डर कितना, एक 3 महीने अंदर बैठ के बाहर आ जाऊंगा। मतलब जो कैजुअलनेस है, जो अप्रोच है ना टुवर्ड्स द लॉ, ये डर की वजह से, मतलब ये डर ही नहीं लोगों में। रेप में भी सेम ऐसा ही है ना यार। यू डू दिस इन कंट्री लॉक, यू नो, ईस्ट कंट्री में करके दिखाओ, ये मिडिल ईस्ट, सी व्हाट विल हैपन टू यू। वेरी ट्रू यार, चोरी करने में हाथ काट देते हैं। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट करो, बट यहाँ पे डेथ सेंटेंस भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट माना जाता है। मतलब कोर्ट भी ये सेंटेंस नहीं देता है जल्दी। सो इमेजिन द क्वालिटी वी हैव इट ओवर हियर। सो जस्टिस इज वेरी न्यूट्रल, वी स्टे इन अ डेमोक्रेसी। तो इसमें और बाहर के अपने अदर कंट्रीज में कंपैरिजन हुआ ना, तो वहाँ पे डिसिप्लिन लॉ से आती है, और इंडिया में ऐसे नहीं है। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रॉस्ड चाइना पॉपुलेशन वाइज, वी आर द नंबर 1 कंट्री इन पॉपुलेशन। सो इमेजिन इतने मास को कंट्रोल करना। अभी तो मैंने कल ही कुछ तो पढ़ा था, कमिंग बिफोर ईयर, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव मल्टीपल MPs फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, मतलब कैन यू इमेजिन, और क्या बर्थडे, मतलब पार्लियामेंट का जो सीट्स है 563 समथिंग, वो भी बड़े, दे वांट टू एक्सटेंड टू 800 प्लस फॉर देयर ओन रीजन। Maybe because I can't comment on that, but depends. Maybe the public, maybe the demand of the things is right now going on, but it's not required. Man, it's a very controversial statement, but I'll state it anyhow. जितना भी मेरे को चाइना का ग्रोथ अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो एक बंदा वहाँ पे हैंडल करता है। सऊदी, हाँ, डिक्टेटरशिप, और मतलब देख लो दुबई में भी, मतलब एट द एंड तो जो किंग है उनके हाथ में ही सारी चीज़ें, बट वो ऐसा स्टेबलाइज है कि लोगों को ऐसा लगता नहीं कि भाई मैं वो किंग के अंडर रह रहा हूँ, कि भाई मैं डिक्टेटरशिप के अंदर, लोग जी रहे हैं अच्छे से। टेल मी वन थिंग, चाइना में कोई उनके अथॉरिटी आगे कुछ कमेंट कर सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखो इंडिया में पीपल आर ट्रोलिंग्स आवर मिनिस्टर्स, नॉट मिनिस्टर्स, सुप्रीम मिनिस्टर। ब्रो यानी वो भी रिसेंटली एम्बुलेंस का हुआ था, तो कितने लोग आए गए। भाई मोदी जी का PR स्टंट है, देखा कि भाई 2014 में भी एम्बुलेंस गई थी, अभी भी ऐसा कुछ था। मैंने बोला ब्रो, मतलब और इससे अच्छा काम नहीं आपके पास, यही है। किसने किया? मीडिया, हाउ दे प्रॉपर कैसे बनाते हैं वो स्टोरीज, क्योंकि ये लोगों का अप्रोच ही वैसे बन जाता है एट द एंड। सो दिस इज व्हाट द बैड थिंग, आई मीन द आयरनी ऑफ द कंट्री। इसको आपको डील करना ही पड़ेगा अभी, बिकॉज सबसे अच्छा ऐसे है ना कि जितना आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए ना, तो आप अकेले जाओ। अगर आपको लॉन्ग ग्रोथ, आपको ऐसा है कि भाई मैं 100 साल में करना है तो ठीक है, अभी चलेगा। बट आपको ऐसा कि 20 साल के अंदर मेरे को सारी चीज़ चेंज करनी है, तो एक बंदा होना चाहिए जो अकाउंटेबल। अगर नहीं हुआ तो मेरे पे, हुआ तो भी मेरे पे। 3 साल में देखो ना पसंद आया तो फिर निकाल देना काम से। दैट्स ट्रूथ, हार्श ट्रूथ। तो मेरे को यार वो चेंज लाना है इंडिया में, पता नहीं कैसे आएगा, बट एट द एंड पूरा यूनाइट होके, सेंट्रल के पास कुछ पावर नहीं। आप वेस्ट बंगाल में देखोगे ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे, हिंदूज मर रहे हैं, सारी चीज मर रहे हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन मतलब ये सारी चीजें, बट फैक्ट है यार। जो अच्छा है वो जो दिख रहा है कि भाई एटलीस्ट सब हार्मनी में रहे। ऐसा नहीं बोले कोई रिलीजियन वाइज, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब साथ में रह सकते हैं। इंडिया वो अच्छा एग्जाम्पल है, सेक्युलर है पूरा। सही बात है, सही बात है। कमिंग बैक टू लॉ, आपने बात ऐसे चल रही थी कि भाई पैसे हो तो क्या हो सकता है दुनिया में, तो थोड़ा बता सकते हो? और इंडिया में कितना इन्फ्लुएंस है अमीर लोगों का? सी, इफ यू हैव मनी, हम इसको कहते हैं मनी भाई। जेब में मनी भाई है तो सब पॉसिबल है। गांधी जी होने चाहिए। ओह दैट्स अ बिग वन। बट गांधी जी होना चाहिए जेब में, बट गांधी जी होने के बाद भी मनी भाई की जरूरत लगती है। अच्छा, ऐसा? ओके, सो मनी भाई होना चाहिए। सी, नॉट फॉर, सी, नो वन कैन बाय जस्टिस ऑन पेपर्स। पेपर पे कोई जस्टिस बाय नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग मनी कैन बाय यू जस्टिस। ओके, मनी कैन बाय यू द प्रोसेस, दे कैन बाय यू टाइम प्रोसेस। इफ यू आर 40 एंड यू मर्डर्ड समवन, लॉयर्स के पास ताकत है 15 साल तक खींच सकते हैं। अगर मेरे पास पैसे है, मैं अच्छा डिफेंस हायर करूँ तो क्या गलत है? दिस माई राइट्स, आई कैन हायर। अगर आपके पास नहीं है, सो यू फॉलो द प्रोसेस। मेरे पास है, आई कैन हैव द टॉप मोस्ट डिफेंस फ्रॉम द कंट्री एंड आई कैन बाय दैट डीले, आई कैन डू दैट। सी, इन्फ्लुएंस, वही इसी को तो इन्फ्लुएंस कहते हैं। यू कैन मैनिपुलेट। I'm not promoting here, but this is what happens. This is the truth. This is truth happen. No one will say on camera, but this is what happening, right? People buy process, delay process. People delay through the agencies who have involved in this. फिर witness tampering होते हैं, फिर witness hostiles हो जाते हैं, फिर evidence में आ जाते हैं. So trial, तो imagine जब तक justice मिलने तक कितना prolonged process होता है, right? So ये things should be improved.
Yes, money will buy all these things, but at the end truth wins. But जीतने तक ये प्रोसेस होती है ना पूरा, ये सबको फॉलो करना पड़ता है. बट डिपेंड से, अभी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कार है, ओके, इट्स अप टू यू, आपको गाड़ी में एसी में जाना है या कांच नीचे करके जाना है. Of course. It's up to you. So just like that, law. If you can afford the process, if you can make the streamline for you, everything, it's in your court. But at the end, आपने ऐसे भी देखे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन को भी पनिशमेंट्स मिली है, ऐसे नहीं है. MPs, MLAs, पॉलिटिशियंस को पनिशमेंट्स मिली है, ऐसे नहीं है. बट जो सिस्टम में रह के ही काम करते हैं तो उसका हम क्या बोल सकते हैं. आई बेट, मेरे पास डेटा नहीं है, बट अगर अपने गूगल भी करे ना तो भी इतने कितने पॉलिटिशियंस होंगे जो रेप के चार्जेस में हुए होंगे, मर्डर के चार्जेस में कुछ ना कुछ उनको हुआ होगा, तो भी अभी वो फ्री घूम रहे हैं. अगर आप सिस्टम के साथ हो तो, सिस्टम के साथ हो और आपको लॉ की नॉलेज हो. आई एम नॉट सेइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट टीम ही ऐसी हायर करी रखी है, सो दैट अगेन कम व्हाट मनी. सो मनी भाई रहता है तो सब पॉसिबल है. पर सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ चेंज की है. मतलब पहले आप देखते 20-30, मतलब 80s 90s के अभी अगर आप ज़माने में जाओगे तो वहाँ पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था, उड़ा दिया, खत्म हुआ, गांव की बात है, किसी को पता नहीं. अभी सब सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो एक पुलिस वाले को भी रहता है कि भाई लोगों को पता है, वीडियो लोगों ने उतारे हैं, सारी चीज़, तो थोड़ा जस्टिस देना पड़ेगा. 100% नहीं, बट 30% तो लोगों को दिखाने के लिए तो एटलीस्ट कुछ करना पड़ेगा. पहले वो नहीं था, हो गया सब खत्म हो गया, स्टेटमेंट आ गया, न्यूज़पेपर में छप गया, क्लियर. अभी ऐसा नहीं है. सही बात है. अभी कैसा हो गया है, एवरीथिंग इज बीइंग अकाउंटेबल. जनरल पब्लिक अभी जान गई है. हिट एंड रन केस हुआ तो भी लोग खड़े हैं वहाँ पे, वीडियो उतार रहे, तो मतलब आप ऐसा टेम्पर नहीं कर पाते, तरह की चीज़ आप निकाल के वो चेंज नहीं कर पाते. नहीं, वो तो है, बट इससे क्या हो रहा है, इवन द अथॉरिटी, उन पे भी प्रेशर आ रहा है अभी, क्योंकि अभी ये बात पब्लिक के सामने है. पहली बात ये नहीं आती थी. पहले से कितने केसेस हुए जो दब गए पीछे, बहुत. अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये पावर है सोशल मीडिया का. यू कैन रिकॉर्ड एनीथिंग. You can ask any department anything, and even the law gives you permission to use your camera in the police station itself. आप पुलिस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट नॉट टू abstract his work. मतलब ऐसे उस पे जाके पूरा फोन मुंह पे डाल दो ऐसे. नहीं, वो डैश कैम होता है यूएस में, बहुत सारे वीडियोस आते हैं. वो तो होना ही चाहिए. मेरा I've just uploaded a video. I told the importance of dash cam. Okay, how important is it? It is, मतलब अभी स्कैम चल रहे हैं ऐसे कि लोग गाड़ी के नीचे आके कूद रहे हैं. ऐसा? हाँ, स्कैम चल रहा है अपने इंडिया में, चल रहा है अभी तो. फिर कंपनसेशन कर रहे हैं, फिर थ्रेटनिंग करते हैं. अभी तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली, इट हैपन, ट्रू स्टोरी है. अच्छा. जिसमें मैंने लास्ट में वीडियो अपलोड, मतलब ऐड किया. उसमें क्या दिखाया था कि ये लोन जो होते हैं, रिकवरीज, ये गाड़ी को दे टारगेट व्हीकल्स. दे विल नॉट टारगेट फॉर्च्यूनर, दे विल नॉट टारगेट स्कॉर्पियो. मरना नहीं है, वो वैगनआर है. You see the mentality of the criminals. Okay, they will not. I'm not saying go buy Fortuner, go buy Scorpio. No, they will target Swift, WagonR, Nano, और देखते फैमिली है. अभी कोई गाड़ी जिसकी काली कांच है, फॉर्च्यूनर, देखो उसको टारगेट, वो भाग जाएगी वहाँ से. बट कॉमन कार को पकड़ेंगे और वो उनको रुकाते हैं. एंड लगा आपकी गाड़ी में लोन पेंडिंग है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. वो बंदा तो बोलता है नहीं, मेरे तो डिपेंड्स, ये बोलते हैं ना, तुक्का होता है. हाँ, 10 में से 1-2 बार चल गया तो चल गया, चली जाता, और वही फिर वो पूरा 10 का भरपाई करता है. तो वे है वो उनको ऐसे पकड़ के ब्रूटली, बंदा आ गया तो भी उनका काम डर जाते हैं. अगर 3-4 आदमी हट्टे कट्टे गाड़ी पे उतर सामने रखते हैं, गाड़ी रुकाते हैं, और आपकी गाड़ी पे लोन पेंडिंग है, कौन सा भी आई कार्ड पहनते हैं, तो वो पैनिक हो जाता है. अभी यही केस के बारे में बात कर रहा हूँ. दिस पर्सन बॉट दिस कार फ्रॉम स्पिनी से परचेज किया था, सेकेंड हैंड लिया है. तो उसने बोला कि भाई मैं थर्ड ओनर हूँ, गाड़ी का तो लोन क्लियर है. बोल नहीं सर, 3 लाख पेंडिंग है, गाड़ी तो आपको देना पड़ेगा मेरे को. तो अभी देना पड़ेगा. अभी फैमिली थी उसके साथ, तो वो रिकॉर्ड हो गया सब. किस में? डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया. नाइस. द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट, सी इमीडिएटली दैट पर्सन गाड़ी भगाया, पुलिस को कॉल किया, डैश कैम यूज आया था, फुटेज. तो उनके सबके चेहरे और डैश कैम में दिखे, गाड़ी के नंबर्स दिखे. ओके. तो पुलिस ट्रेस किया. अभी वो प्रोसेस चल रहा है. अभी बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डैश कैम. इसमें कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, फेक एक्सीडेंट्स. आपकी गाड़ी के सामने आके कूद जाते हैं, फिर आप तो डर ही जाओगे, पैनिक आ रहा है, अभी तो डर गया, मैं क्या करूँ. और वो सिचुएशन ऐसी है, अपने को भी नहीं पता था कि मेरा फॉल्ट है कि सामने वाले का. रोड रेसेस में होता है नॉर्मली, झगड़े में हॉर्न बजाए क्यों, ब्रेक मारा ही क्यों, कट मारा ही क्यों. लोगों को इससे ऊपर नहीं आना यार, नहीं आना है. पीपल जस्ट नाउअडेज, लोगों में इतना एग्रेशन हो गया है ना. वेरी ट्रू. एग्रेशन इतना हो गया लोगों में, मतलब जैसे वेटिंग टू फाइट. बट इज इट लाइक द स्ट्रेस ऑफ वर्क, या फिर क्या चीज़ क्या है कि भाई लोगों को इतना स्ट्रेस ऑफ एवरीथिंग.
देयर आर पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड विद गवर्नमेंट, देयर आर पीपल हु फ्रस्ट्रेटेड विद पर्सनल लाइफ, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई किसकी गर्लफ्रेंड बात नहीं करती है, किसकी वाइफ बात नहीं करती, झगड़ा है घर में, फ्रस्ट्रेशन है, बॉस मेरे को चिल्लाता है, सैलरीज नहीं आती, जो भी हो XYZ, हर लेवल, हर बंदे का लेवल होता है फ्रस्ट्रेशन का। ओके, एक बार वो टूट गया ना और सामने वाला कुछ गलती हो गया तो फ्रस्ट्रेशन उस पर निकल जाता है, और निकल गया तो क्या होता है, अननोइंगली क्राइम हो जाता है, और फिर सॉरी बोल के कोई मतलब नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, सब थिंग्स होते हैं। तो दिस इज अगेन कमिंग बैक टू क्वेश्चन, डैश कैम इतना इंपॉर्टेंट होता है एंड पीपल शुड इंस्टॉल दैट इन द कैमरा। एंड नाउअडेज मेरे को लगता है कार भी बाय डिफॉल्ट डैश कैमरा देती है, मोस्ट लाइकली अभी नई कार्स में आ रही है। गुड, सो इट शुड बी दैट, एंड उससे बहुत कुछ कवर होते हैं, जो रोड्स के क्राइम होते हैं ना उसमें कवर अप होता है, एविडेंस हो जाता है वो। ओके, तो एविडेंस की जो टेम्परिंग होती है वो कैसे होती होगी? एविडेंस टैम्परिंग डिपेंड्स विच टाइप ऑफ एविडेंस है। अगर कोई पुलिस को पैसे दे के थोड़ा कि भाई ये एक दो जो है साइड में करवा, ओल्ड स्कूल हो गया। अच्छा, अभी तो न्यू एज, न्यू क्राइम, न्यू क्रिमिनल्स। बताओ न्यू एज में क्या चल रहा है? डिजिटल एविडेंस, स्क्रीनशॉट्स निकालते हैं। अभी AI का जमाना है, हाँ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट, योर पर्टिकुलर फाइल विल बी ड्राफ्टेड इन दैट वे, और वैसे एडिट हो जाता है। तो उसमें लोग मास्टर्स कर रहे हैं, क्या बात, AI में। अभी देयर आर सम यूट्यूबर्स आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट AI लेक्चर्स, एवरीथिंग, ये अटेंड करके लोग मास्टरिंग देयर स्किल्स। बट इट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी साइड एंड ऑल, ये इससे ये मतलब ये यूज तो नहीं करने का बोल रहे हैं। AI के लिए क्या लगता है तुम्हें प्रोडक्टिविटी? AI के लिए you just need a prompt. Of course. And prompt can be developed from anywhere. Even a person who doesn't have a knowledge, he can do an editing now. पहले skills लगते थे, अभी नहीं लगते। And another thing is that AI आपको जो suggestions दे भी रहा है, उसका भी तो क्या, रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, वहाँ पे सारे को, जेमिनाई को, ChatGPT को, क्लाउड को, सबको उसमें बोला था कि भाई आपके पास न्यूक्लियर वेपन तक की कैपेसिटी है, मतलब ग्रुप में बांट दिया, जैसे अपने 3 है तो 3 ग्रुप हो गया, तो सबको बोला है कि भाई सबके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, लड़ो वॉर। तो सबने न्यूक्लियर यूज किया। मतलब आप सोच रहे हो, तो मतलब उनकी बात आप सुन के फिर कर रहे हो, मतलब AI भी सेफ नहीं है, वो भी जो रेकमेंड कर रहा है सारी चीजें, वो भी आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। नथिंग इज सेफ नाउअडेज, आजकल तो कुछ है नहीं, आपको आपका एक बेसिक कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाने का चीज़ में। तो वही तो प्रॉब्लम होता है। ये तो आप जैसे क्या आपने एविडेंस टैम्परिंग, तो एविडेंस टैम्परिंग ऐसी ही होती है, जो डिजिटल होता है, एडिटिंग्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं, बट कोर्ट में इसको एडमिसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, अगर आपने स्क्रीनशॉट्स निकाला आपके फ़ोन पे, आपको लगा मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, चलो मैं सेफ हूँ, बट जिस फ़ोन पे स्क्रीनशॉट्स निकाला है, दैट फ़ोन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट लगता है, IT एक्ट का, अच्छा, सॉरी एविडेंस एक्ट का, ओके, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आता है, वो उसको ज्वाइन करना पड़ता है विद दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट, तब जाके इन कोर्ट में इसको एडमिसिबल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, मैंने आपको शेयर किया, बाद में फ़ोन में डिलीट किया, तो वो स्क्रीनशॉट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। तो अगर किसी ने मार दिया और फिर उसने मैसेज किया कि भाई, जैसे रीसेंट केस था कि भाई आई किल्ड यू, सॉरी आई किल्ड हर फॉर यू, ऐसा कुछ भी कोई सीन था, पता है आपने रिसेंटली किया था, तो वहाँ पे मतलब तो वो स्क्रीनशॉट यूज हो सकता है? डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, उसमें क्या मेंशन किया है, क्योंकि कैसा होता है, माय वर्क इज टू डिफेंड। मैंने किसी को मार दिया और फिर मैंने मैसेज किया कि भाई मैं उसको मार के आ गया हूँ, तो वो जो मैसेज है आपने उसको एक्सेप्ट किया है फैक्ट कि मैंने मार दिया है, पर टेक्स्ट पे किया है, व्हाट्सएप पे किया है, दैट्स एडमिसिबल, दैट्स अ नंबर, आपने किया, हो गया। बट इस पे भी क्वेश्चंस हो गए कि वर यू इन थ्रेट, आपको किसी ने प्रेशराइज किया था, तो ये लोगों को लगता है दिस इज समथिंग, सपोज यू आर इनोसेंट, चलो आपका ही केस लो, ये इनोसेंट हो, आपको किसी ने डरा धमका के अंडर फियर रखा, जरूरी नहीं कि फिजिकली डरा के रखा है, कॉल पे बताया कि तेरा XYZ% मेरे पास है, तेरे घर के नीचे रुका हूँ मैं, ठीक है, तो कोई ऐसा मैसेज भेजना है, सो यू अंडर फियर, और आपने मैसेज टाइप किया, और अपना पूरा अगर कोर्ट में बात गई, यू थिंक आपको डायरेक्टली कोर्ट ने दे दिया सजा, डोंट यू थिंक एक इनोसेंट को पनिशमेंट मिली है? सो कोर्ट इसलिए डिले क्यों लेता है? वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सच में वाज आई अंडर फियर, कि कुछ मेरे कोई ऑब्लिगेशंस थे जिसके कारण मैंने ये, तो चेन होता है, इंटेंशन होता है, मेरा इंटेंशन था सच में तुमको धमकी दे मारना, क्योंकि मर्डर में भी क्या होता है, सिर्फ चाकू लगा के भाग जाके मर्डर नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है। सो कोई कहते हैं कि हाउ कैन यू डिफेंड अ मर्डरर, मुझे बोलता है सबको पता है उसने खून किया है, उसको डिफेंड क्या करना है? बट भाई देयर आर रीजंस, वो इंटेंशन था, पहले डिस्प्यूट था, या पहले कुछ हुआ था, झगड़ा हुआ था, कि इसने कुछ उसको ऐसा कुछ इंसाइट किया था, या कुछ मतलब प्रोवोक किया था, प्रोवोकिंग ऑल्सो, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस का यूज़ किया था, कि क्या इसने पहले अटैक किया था कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आती है। ओके, सो जरूरी नहीं कि मर्डर किया तो ये इज मर्डरर, कोई आउट ऑफ गुस्से में, रेज, आउट ऑफ बदला लेने के इसमें
मार दिया. So how that can be considered as a murder completely? Murder तो murder ही है, but depend. There are many ways. क्यों होता है ये? So there's always a question mark. मर्डर की अपने बात करें तो 3-4 सिनारियो होते होंगे. एक तो रिलेशनशिप वाला हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, बॉयफ्रेंड का कुछ भी. एक हो गया मनी के हिसाब से बिजनेस डील, पैसे की कुछ बात हो गई, लेन देन होती है, ज़मीन की बात हो गई. और फिर तीसरा शायद से साइकोपाथ वाला होता होगा कि भाई ऐसे ही मार दिया शौक के लिए, वो सब. और कौन से ऐसा कुछ होता है इसके अलावा? कितने केसेस आते हैं इसके अलावा? मर्डर कैन बी बहुत वैसे, देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ केसेस. रीजंस बहुत होते हैं. अच्छा. बट कॉमन रीजंस जो आपने स्टेट किए थे वो कॉमन रीजंस होते हैं. साइकोपैथ्स जो, हाँ, ऐसे भी मर्डर्स होते हैं जो कहते हैं कि मतलब लिटिल सुपर नेचुरल, मुझे आंख में मेरे कोई देवी आई थी या कोई शैतान आया था तो मैं होश में नहीं था, मैंने मर्डर कर दिया. ये कोर्ट में चलता नहीं है. नहीं चलेगा, नहीं चलता है. एक्ट क्या है, एक्टिविटी क्या किया तूने, मर्डर इंटेंशन जो भी होता रहा, बट तूने मर्डर किया है. ऐसे तू यू कैन एस्केप सेइंग कि मेरे शैतान आया था और मैंने मार दिया. सो ये भी टाइप मर्डर्स होते हैं. ऐसे केसेस आए हमारे पास जहाँ पे क्या है कि मुझ में ये देवी आई थी, वो देवी आई थी, मैंने अच्छा किया, वो किया. कोई साइकोपैथ्स होते, वी कॉल देम साइकोपैथ्स. अनसाउंड माइंड, दिमाग से पैदल है, संतुलन ठीक नहीं है. तो ये लोग को कोर्ट छोड़ता भी नहीं है ऐसे. ओके. सो इसके लिए भी लॉज होते हैं, नहीं छोड़ते को ऐसे. सो मर्डर्स के ऐसे देयर आर मेनी वेज, बहुत कुछ कवर अप हो सकते हैं इसमें. क्योंकि बीच में ना मर्डर और सुसाइड जो होता है ना, उसके बीच में एक थीन लाइन है. तो कभी कभी ऐसा अपने को लगता है कि सुसाइड है बट मर्डर भी हो सकता है. हो सकता है. देयर आर केसेस ऑल्सो जो लोग वीडियो शूट करके सुसाइड करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि आगे क्या, मतलब जिस पे नाम डाल दिया है कि इसके वजह सुसाइड करता हो, इसकी इंक्वायरी बैठती है. पहली बात, दैट्स कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड. ओके. तो इसकी इंक्वायरी बैठती है, उसमें ट्रायल दिखा, उसमें पूरा ट्रेल देखा जाता है कि पहले से उसको हरासमेंट थी क्या. ऐसे नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आज के दिन सुसाइड करना, इस पर नाम डालूंगा. नहीं, उसका पैटर्न देखते हैं. कोर्ट पैटर्न्स भी देखता है ऐसे केसेस में. ये जैसे ये 2 महीने से चल रहा था क्या, हरासमेंट चल रही थी क्या, ये परेशान था क्या, घर पे कोई परेशानी थी क्या, ये सब देखता है कोर्ट. जैसे किसी का नाम लेने से डिक्लेयर नहीं होता. जैसे अपने दोनों है, आपने मेरे को पैसे दिए, मेरे को लौटाने, आप मेरे को बोल रहे हो भाई, रोज फोन कर रहे हो कि भाई कब लौटाएगा. एक दिन सुसाइड कर ले, मैंने बोला कि भाई स्वप्निल को मैंने पैसे दिए थे और देने थे, बट ऐसा कुछ वो मेरे को बहुत ज्यादा केस है, मैंने सुसाइड कर लिया. कुछ भी रॉन्ग, ऐसे नहीं हो सकता है. आई कांट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट. ओके, दैट्स योर वीक पॉइंट. मैं चिट्ठी लिख के चला जाऊं तो फिर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा आपको. नहीं, कोर्ट में इनिशियल प्रोसेस तो फेस करना पड़ेगा. ओके. बट वो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा कि मैंने कुछ लाइफ थ्रेटनिंग या कुछ उसको एक्सटॉर्शन या नॉट एक्सटॉर्शन या कुछ ऐसे थ्रेटनिंग दिया है जिससे वो प्रेशर में आए. जस्ट बिकॉज आस्किंग माई ओन मनी, दैट डजंट मीन यू शुड कंप्लीटली थ्रो दैट लायबिलिटी. बिकॉज क्या पैसे की बात आती है तो यूजुअली लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं, क्योंकि जब तक आने के साले वहाँ पे आके मारूंगा तेरे को, ये करूंगा, वो करूंगा. सब डॉक्यूमेंटेड ही रखो, एग्रीमेंट्स करो, कितना पैसा भी रहने दो. ऐसे नहीं छोटा पैसा क्या है, एक एटलीस्ट नॉट सिंग एग्रीमेंट, एक छोटा मैसेज तो रखो कि पैसे दिए, इतने पैसे आने. या फिर ऐसा कुछ साइन करवा दोगे भाई खुद के, तो लिख देगा भाई ये ले गया है. प्रॉमिसरी नोट होता है इसमें, लॉ में है प्रॉमिसरी नोट होता है. यू हैव टू डू इट. प्रॉमिस होता है हमारा. ओके. इतना पैसा लिया भाई, देख लेन देन का है, मेरा हार्ड अर्न मनी है, तू मुझे इस टाइम पे वापस पैसा करेगा रिटर्न. नहीं रिटर्न किया तो मैं ये ऑप्शंस तेरे खिलाफ करूंगा. दोस्ती बाजू में रखते हैं, पैसे की बात है, मैं हेल्प कर रहा हूँ तुझे, ऐसे नहीं कर रहा, बट डॉक्यूमेंट करते. अगर वो उसी में ही थोड़ा हिचकिचा रहा है, समझ लो पैसे नहीं मिलने वाला है. That's a clear sign. That's an instinct. You're gonna say that. अगर वो बोल रहा है अरे क्या यार, भरोसा नहीं किया भाई, भरोसे में मैं खुद के बाप पे भी नहीं है. मतलब पैसे के मामले में नहीं, पैसे के मामले में नहीं है. When it comes to anything, होता है क्या है, ये लोग इसका ही फायदा उठाते हैं, ट्रस्ट. और ऐसे अभी लोग बहुत कम होते जा रहे हैं. भाई रिलेटिव में पैसे देने के नहीं, वो तो दूर ही भाग जाओ. दो तो ऐसा दे के देने का भाई भूल जाओ. पैसे दिए भूल जाओ. एटलीस्ट फ्रेंड्स पे तो चलता है. देयर आर वेज टू कलेक्ट मनी, अदर वेज नहीं. सही बात, आधी रात को फोन करे बंदे आ जाते हैं. कुछ तो है घर में, तुम पैसे घुमाओ किसको दो, भूल जाओ, फॉरगेट इट. और पूछा भी तू मुझसे पैसे मांगेगा, भाई से पैसे मांगेगा, और फिर रिलेशन भी बिगड़ जाता है. फिर वो पैसे नहीं दे रहे हो, वैसे के वैसे पड़े, पैसे भी नहीं मिल रहे, बंदा बुला भी नहीं रहा, भूल गया. तो दैट्स अ वेरी बिग टास्क टू फॉर रिकवरी. सो बेटर वे सबके लिए है. इवन भाई में भी आप नोट बना सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट लीगली.
और वो थोड़ा डॉक्यूमेंट रहे तो अच्छा, अगर उसके बाद उसने सुसाइड किया तो वो तेरी प्रॉब्लम है. ओके, अपने हिसाब से अपने को फ्यूचर प्रूफ सारा हो जाने का, Yes, अभी कल yes, जाके yes. कुछ भी हो तो इश्यू ना आए. कंप्लीटली. ओके, और कुछ ऐसी टिप्स ऐसा कुछ है बिजनेसमैन के लिए कि जो वो कर सकते हैं या फिर कॉमन मैन के लिए कॉमन भी? यही है, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, फाइनेंशियल आते हैं तो जितना आप डॉक्यूमेंट कर पाओगे, जितना डॉक्यूमेंटेशन, नॉट डॉक्यूमेंटेशन डजंट मीन पेपर पे, फोन पे, मैसेजेस में, ईमेल्स पे, और बेस्ट एक स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके आप एग्रीमेंट करवा दो, लेन देन का व्यवहार पूरा, क्योंकि पैसा ही है. ओके, सो ये सब थिंग्स करवाओ, प्लस सामने वाले का, मतलब तुम सामने वाले का यू अंडरस्टैंड उसका लिमिट कितना है. ओके, व्हेन इट डिपेंड ऑन अमाउंट्स, हाउ मच यू गिविंग. छोटे मोटे हो तो 10-15 हज़ार रुपये नहीं है, बट लाखों में होते हैं, देन यू हैव टू डू इट. अब ये डिपेंड ऑन, आपके लिए 10,000 छोटी होगी, किसी लोग के लिए बड़ी बात होती है. सो उसके लिए भी सेम लॉ अप्लाई होता है. डॉक्यूमेंट करो सब चीज़ें, जिससे ट्रस्ट किसी पे करो मत. आजकल ट्रस्ट ये फैक्टर पहले ज़माने में था, अभी नहीं है. देर आर नो पीपल हु आर लाइक वी बेन नॉर्मली नोन एज अ मैन ऑफ वर्ड. ये लोग कम होते जा रही है, ये स्पीशीज कम होते जा रही है. नॉर्मली इफ़ आई गिव अ वर्ड टू अ पर्सन, आई एंश्योर मैं पूरा कंप्लीट करूँगा. मेरे केस में, इन माई केस, आई हार्डली डू एग्रीमेंट्स. ओके, आई हार्डली डू एग्रीमेंट्स, नॉट अबाउट फाइनेंशियल एनीथिंग. आई गिव अ वर्ड, सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन. तो मैं डील वैसे करता हूँ लोगों से जो मुझे लगता है कि दी इज अ मैन ऑफ वर्ड. तो ऐसे भी होते हैं, व्हेन इट कॉल्स टू मैन, वी हैव अ वर्ड. भाई कॉन्फिडेंस में आप बात ले, जबान दी है, पूरा करो. नहीं दिया, आई हैव अदर वेज टू रिकवर मनी. वो मुझे पता बॉडी क्यों बनाई है. दैट गिव्स इंप्रेशन फर्स्ट. अभी अब सोचो कि आपने बीच में बोला कि जैसे पुलिस और वो सारी चीज़ें, तो उनका थोड़ा रहता है कि भाई फ़ोन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ. तो यूजुअली मेरे को 3-4 आप FAQs ऐसे, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको भी आते होंगे कि भाई सर क्या करना चाहिए, क्या, वो अभी आप शेयर कर सकते हो कि जो पुलिस कर रही है, जिसके वो थोड़ा सेफ हो सके. नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू पुलिस, लोग डर ही जाते हैं. पुलिस का नाम ले तो लोग डर जाते हैं. मैंने क्या किया है, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बेस इज आप डर ये भूल जाओ. डरना नहीं है. अगर आप डरते हो तो वही फियर पुलिस को और लगता है कुछ किया है. सी, पुलिस को ट्रेन ही वैसे किया जाता है. एवरी कॉमन मैन का दे सी इट एज अ शक की नज़र देखते हैं. सो इमेजिन उनका कैसा होता ही है. उनको वैसे ही सिखाया जाता है. सो इन केस इफ यू आर अरेस्टेड, पूछो ऑन व्हाट ग्राउंड्स. सीधा हाथ आगे मत करो. पूछो सर क्या हो गया, किस बात के लिए, कौन सा सेक्शन लगा है, क्या लगा है. कोई कहेगा कि पुलिस बोले क्या रहे, तू मुझे सिखा रहा है सेक्शंस. नो, ये तो बेसिक होना चाहिए. पुलिस को पता होना चाहिए कि तुमको नॉलेज है. भाई तू पूछ रहा है, किस कानून के तहत तुमको पकड़ रहा है. सो पूछो. सेकेंडली, यू हैव ऑल द राइट्स टू कॉल योर लॉयर और योर फैमिली मेम्बर. दोनों, आप लॉयर को भी कॉल कर सकते हो, फैमिली भी कॉल कर सकते हो. पुलिस ऐसे नहीं कह सकती कि पकड़ लिया, फ़ोन जब्त करो. ये तो सबसे बड़ी गलत बात है. चाबी ले लेते हैं यार ये लोग तो. दिस इलीगल है. अच्छा, ये पूरा इलीगल है. जब पुलिस का नाम ध्यान में रखो या उसका बैच नंबर होता है. फोटो ही पाड़ लो कि सर बेस्ट. फोटो तो फोड़ ही ले तो क्या फायदा. हाँ, वो बात भी है. तो कम से कम नाम याद रखो उसका. तो बाद में रिकॉर्ड्स के हम निकालेंगे वो उस एरिया में कौन था वो. तो कंप्लेंट करना चाहिए ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं. आपका फ़ोन छीनते हैं, गाड़ी से चाबी निकालते हैं, आपको बाहर निकालते, आपको झापड़ मारते हैं. ओके, हिटिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड. पुलिस आपको हाथ भी लगा सकती नहीं. पुलिस स्टेशन में फिर अगर रिमांड में है तभी भी नहीं. बिल्कुल नहीं. अभी एक रिसेंटली देयर वाज अ कस्टोडियल डेथ. पता है आपको, 9 पुलिसमैन को सेंटेंस मिला, डेथ सेंटेंस, अभी जो हुआ है तमिलनाडु में. ओके, सो दिस वाज बिकॉज ऑफ द कस्टोडियल डेथ. सो पुलिस आपको हाथ भी लगा सकती नहीं है. ठीक है, तो इसके समझ लो, पुलिस पकड़ा है मतलब मारेगी मुझे, ये अलाउड नहीं है. सो इस पर ध्यान दो. और अगर इन केस आपको मारती भी है पुलिस, यू हैव ऑल द राइट्स टू टेल द मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली. 24 घंटे के बाद पुलिस को आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में लेके जाना पड़ता ही है. ओके, तब आपको मैजिस्ट्रेट पूछता है आप ठीक हो, कुछ आपको हार्म हुआ है नहीं, आपको सीधा बोलना है. डरना नहीं है. डरना बिल्कुल नहीं है. पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती. इट्स योर राइट्स. सो आपको मैजिस्ट्रेट को बताना है. हाँ, देयर आर अदर वेज. अगर आपका डिपेंड्स कौन से ऑफेंस में पकड़ा है. ओके, दे हैव अ वेज ऑफ पूछताछ का, उनका अलग सा तरीका होता है. ठीक है, एवरी पुलिस हैव अ डिफरेंट वेज. ओके, बट दैट डजंट मीन दे विल हिट यू. तो इससे बचिए, कोई आपको मार नहीं सकता है. सेकेंडली, यू हैव ऑल द राइट्स टू कॉल द लॉयर और द फैमिली. थर्ड, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. किस बात पे अरेस्ट हुआ है.
whether it is bailable, whether it is cognizable or non-cognizable offenses, जिसमें पुलिस सिर्फ आपको cognizable offense में ही अरेस्ट कर सकती है. Like the punishment, the offenses which has more than 7 years punishment, murder, rape, डकैती, चोरी, ये cases, serious crimes. Fraud, obvious, serious. Fraud में भी अभी पुलिस को you have to serve notice. 41A का नोटिस आता है अभी. अच्छा. ठीक है, अभी अपडेट हुआ है वो. Okay. तो पुलिस have to serve you notice. कि बाबा ऐसे ऐसे केसेस में हमको लग रहा है कि तेरा या इन्वॉल्वमेंट है, कम एंड जॉइन दी इन्वेस्टिगेशन. मेक सेंस. विदाउट दैट दे कैन अरेस्ट यू. अरेस्ट किया तो इट्स एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ योर राइट्स लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. ओके, सो अगर किसी को भी पुलिस पकड़ने आए तो दे हैव राइट टू कॉल देयर लॉयर. यस, फर्स्ट लॉयर को कॉल करो, बताओ कि सर ये इशू है कि ये सारी चीजें, वो ज्यादा अच्छा रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एवरीवन शुड हैव अ लॉयर. Contact number in description. Follow Decoded Law. Lovely, bro. Can we take a short break? Sure. है ना? All right, we are back. अपने इसके पहले अच्छा वो थोड़ा पैसे हो तो क्या क्या इंडिया में अच्छा हो सकता है. मोस्ट लाइकली लोगों को पता चल ही गया कि भाई पैसे हो तो ये सब हो ही सकता है. पैसे से एक दूसरी चीज़ आती है करप्शन. तो हाउ ऑफन आप देखते हो कि भाई आपके इंडस्ट्री में करप्शन और वो सारी चीज़ आपको पता चल जाता है कि भाई थोड़ा टेम्परिंग हुआ कि भाई पुलिस वाला बिक गया है या ऐसा कुछ सीन कितना ऑफन आपको देखने मिलता है? करप्शन आई वुडंट से, बट इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं. करप्शन तो अभी जस्ट पार्ट ऑफ करप्शन हर सेक्टर में होता है. एनी सेक्टर यू पुल आउट, सब में करप्शन होता ही है. ओके, बट करप्शन डजंट मीन कि जस्टिस डिले हो गया या मतलब जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो गया. जस्टिस तो मिलने ही वाला है एनी हाउ, बट जो प्रोसेस होता है वो डिले हो गया. और बदनामी सी मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में इतने लोग काम पे हैं, ओके, बट नाम मुझे मिलेगा, मुझे आई एम करप्ट, ऐसे नहीं होता है. मेरे अंडर जो काम है, बी इट एनी वन, इफ यू टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट जुडिशरी, जो जितना भी डिपार्टमेंट, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, सो एक फाइल यहाँ जाने के लिए यहाँ जाने तक वो अपने आप तो जाएगी नहीं. अगर प्रोसेस फॉलो किया तो 1 साल लगेगा. देयर आर अदर वेज पीपल फॉलो इट, और इसको और बढ़ावा मिलता है. तो वो जो अथॉरिटी बैठी वो फाइल पे, उसको ही पता है कि मुझे बाय प्रोसेस, मेरे को सिखा ही नहीं प्रोसेस क्या होता है. मुझे सिर्फ पता है कि मनी भाई दिखाए तो मेरा प्रोसेस आगे जाएगा. दिस हाउ इट गोज. ना, यू आर राइट. मोस्टली मैं अभी वो सोच रहा हूँ कि कौन से मतलब आईटी वाले सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे क्या, मतलब इनकम टैक्स वाले, जिनका भी करप्शन और वो सारी चीज़, जीएसटी डिपार्टमेंट वो भी करते रहेंगे. गवर्नमेंट ऑफिस ही कहा तो वी कैन डायरेक्टली से, बट सबको पता है क्या चलता है. आप जाओ नॉर्मल कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, आपकी फाइल एप्लीकेशन लेके जाइए, कुछ काम भी करवाना हो तो यू नो एवरीवन हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने, मेरे वाइफ का शादी के बाद नाम चेंज करवाने इतना मैंने धक्का खाया, मत पूछो बात. सिर्फ आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए. और वो बंदा क्या बोलता है पता है, थोड़ा पेड़ा वेड़ा लेके आते, थोड़ा स्वीट वीट लेके आते तो जल्दी हो जाता. पहले बोलना बेसिक आधार कार्ड हो गया वो तो बहुत बेसिक चीज़ है भाई. मतलब नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सीन चल रहा है. आपके मतलब ऐसा होता है, मतलब मूवीज में देखा है कि जज को भी थोड़ा फेवर में ले लिया ये सारी चीज़ करके, या रियल लाइफ में ऐसा होता होगा कि इट्स वेरी हार्ड टू ब्राइब द जज? मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने अभी देखा नहीं है. ओके, मुझे पता नहीं है, बट इन्फ्लुएंस कैसी जज हु आर द ह्यूमंस. ओके, इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर मीडिया ट्रायल चलते हैं, कम ऑन, जज भी घर जाते होंगे, टीवी लगाते, न्यूज़ देखते होंगे, एक इन्फ्लुएंस, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. पर वो 100 में से 1 केस हो गया ना, कोई बड़ा जज को ऑलरेडी पता है. यू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जज को पता है किसने क्या किया. ओके, सो इट्स वी हु आर जजिंग हिम. वी एज इन वी लॉयर्स आर जजिंग हिम. जज को पता है उसने उसको क्या देखना है, पर वो देख रहे हैं कि कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है केस, फैक्ट्स कैसे दिखा रहा है, एविडेंस कैसे दिखा रहा है. जज को डे 1 से पता चलता है इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है. जज को पता होता है. वो घर में सेन सी मदन 2 बच्चे होते हैं तो मम्मी को पता होता किसने तोड़ा है, किया. जज को भी पता है, बट उसमें प्रोसेस ही ऐसी होती है कि इवन ही इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसेस. दोनों साइड का सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना ही पड़ेगा. और प्लस जो प्रोसीजर फॉलो की है, वो प्रोसीजर प्रॉपर्ली लॉफुली फॉलो की है कि नहीं की है, वो देखना पड़ेगा. अगर थोड़ा भी गलती होता है, दैट प्रोसीजर इटसेल्फ कैन बी चैलेंजेबल. बिकॉज थिंग इज ना, कभी आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि भाई इसने मर्डर किया होगा क्योंकि वो दिख रहा है, सस्पेक्ट दिख रहा है, बट एक्चुअली कोई और है जिसने उसको प्लान किया, क्या पता. तो वो जज को दिमाग लगाना पड़ता है. पता चलता है जब जैसे जुडिशरी आगे चलती है, जैसे ट्रायल्स आगे चलते हैं, इसमें समझ में आता है कि हाँ किसी ने फ्रेम कर दिया, और ये हमारा काम होता है. इफ देयर इज अ डाउट, देन इट विल बी
definitely a prolonged trial. My work is to create doubt on the evidences. I'm a defense lawyer. अगर मैं मुझे बोलते कि आपको क्राइम को, आप क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हो, मैं क्रिमिनल को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं प्रोसेस को डिफेंड करूंगा. प्रोसेस ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट मिलेगा. जैसे किसी ना मर्डर केस कैसा कुछ हुआ, आपके पास बंदा आया, तो आप पूछते हो स्ट्रेट इन फ्रंट के भाई किया था कि नहीं किया था, बता दे. दैट्स क्लाइंट एंड एडवोकेट एक प्रिविलेज होता है हमारा. वो साइड डॉक्यूमेंट वो पूरा रहता होगा. बट मेरा तरीका ऐसा है, आई आस्क एवरीवन, माय क्लाइंट, जो सच है वो बताओ. फिर आई एम देयर टू डिफेंड. नॉट डिफेंड यू, आई एम देयर टू डिफेंड. आई एम सी द प्रोसेस. आपको अरेस्ट की प्रोसेस प्रॉपर फॉलो की है कि नहीं की है. माय वर्क इज टू डिफेंड द प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट द अक्यूज. ऐसा खाओ बात अलग है. ठीक है, मेरा काम है प्रोसेस जो चल रही है, पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो की है कि नहीं की है. जहाँ पे मुझे लूप होल दिखता है, आई विल चैलेंज दैट. देन ऑटोमेटिकली अगर केस का बेस ही खराब किया या खराब होता है, तो केस इज नॉट मेंटेनेबल इन द कोर्ट, राइट. सो कोर्ट पे यही प्रूव होता है. लोगों को लगता है कि हम क्रिमिनल्स को डिफेंड करते हैं, हम प्रोसेस को डिफेंड करते हैं, जाके इसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो या कोई इनोसेंट भी ना बचे, मतलब इनोसेंट को पनिशमेंट ना मिले. ये इंपॉर्टेंट है. बट कम ऑन यार, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस में होता होगा ना कि भाई जो बंदा इनोसेंट है, वो सामने वाला अच्छा लॉयर है, उसको पता है कि भाई इसने मर्डर किया, लॉयर को बोल रहा है उसने मर्डर किया है, बट तो भी सामने वाले को जेल होगी. लॉयर कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स. हाँ, वो नहीं कर सकता. वो फूल कर सकता है जज को के थिंकिंग कि भाई ये चीज हुआ. परसेप्शन चेंज कर सकता है, परस्यूट कर सकता है. मैं जज को कोई दूसरा एंगल दिखा सकता हूँ. दिस माय वर्क, दिस इज माय स्किल्स. इफ ही बाइज दैट्स व्हाट. ये मेरे स्किल्स है. मैं दिखाऊंगा कि ये केस में ऐसा भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में ऐसा कहा था. तो आप क्यों अगेंस्ट जा रहे हो? ही इज बाउंड टू फॉलो सुप्रीम कोर्ट. राइट. दैट्स व्हाई वी यूज साइटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. तो आप केसेस देखते होंगे कि भाई सिमिलर मेरे को केसेस दिखाओ कि भाई अच्छा ये 10 केस हुए थे और क्या रिजल्ट आया था, ओके कि भाई वो ऑटोमेटिकली समझ आता है. जो केस मर्डर तो हर रोज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट एवरी डे ऑलमोस्ट दे गिव वर्डिक्ट्स. तो हर माय वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज आई फॉलो सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, लॉ तो पढ़ा है, वो पढ़ के डिग्री मिली है. अभी क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो फॉलो करता है ना, एवरी लॉयर, एंड दिस इज फॉर ऑल द यंग लॉयर्स ऑल्सो, फॉलो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ट्राई टू इंटरप्रिटेट कि ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई ऐसे सिमिलर केसेस आती है, योर माइंड विल ट्रिगर, अरे हाँ ये केस में तो ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो देन यू कैन हैव अ फ्यूचर ऑफ दैट केस कि ये केस में मैं ऐसे डिफेंड कर सकता हूँ, ये केस में मैं यहाँ से ऐसे ला सकता हूँ, हाँ फैक्ट्स ऐसे घुमा सकता हूँ. फैक्ट्स नहीं बट काइंड ऑफ थिंग्स, एविडेंस कैसे प्रेजेंट्स की है. इफ देयर इज अ रेप केस, अगर रेप केस में फॉरेंसिक प्लेज अ वेरी बिग रोल. ओके. कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सही वक्त पे सैंपल्स लैब में जाना चाहिए. उसमें डिले होता है तो सैंपल कुछ फायदा होता नहीं है. एवरीथिंग कंप्लीटली टाइम पीरियड होता है. अगर वो टाइम पीरियड में अगर फॉलो हुआ तभी वो एविडेंस का वैल्यू होता है. एंड नॉर्मली केसेस इन ड्रग केसेस, पुलिस अगर आप किसको फ्रिस्किंग कर रही है, अगर आपके पास ड्रग्स मिल रहे हैं तो होती है, तलाश होती है और आपकी फ्रिस्किंग कर रही है, वो कैमरा में शूट होना चाहिए विदाउट अ पॉज. गैरी मैं अगर पॉज किया इट्स मेड अप. तो व्हाट इफ पुलिस वाले जो बंदे थे उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग कुछ चालू नहीं किया, वैसे ही तलाशी ली आपकी गाड़ी की और उसमें से कुछ मिल गया? आपने मूवी देखा होगा, तलाशी करते करते पुड़ी डाल देते, सर ड्रग्स मिला है. वो वांटेड मूवी था ना, तो जिससे सीख के आया ना, उसका हेडमास्टर था, समझा. ये ऐसा करते हैं. तो इन दिस केसेस में क्या होता है, पुलिस को अब बाउंड बाय द लॉ टू रिकॉर्ड सच पूरा फ्रिस्किंग, पूरा अरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है. एंड इफ माय क्लाइंट इज अक्यूज ऑफ ड्रग्स, तो ये आई विल सी द प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ड्रग्स केसेस में प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, नॉट नॉर्मल अरेस्ट के अलग, कंप्लीटली अलग होते हैं. सो अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो की है तब भी आई कैन चैलेंज इट, मतलब आई कैन से दैट यस इट वाज ओके बट नो. और हमेशा पुलिस के इसमें केसेस में प्रॉब्लम्स आते ही आते. देयर इज ऑलवेज लूप होल्स, कुछ ना कुछ किधर तो किधर ना कुछ तो मिस्टेक्स हो जाते हैं. यू मेंशन सो बाय डाउट माय इज टू क्रिएट डाउट. ऑफ कोर्स आपका रोल तो सबको पता चल गया है. लॉयर तो वेल नोन है, सबको आइडिया है कि भाई लॉयर का काम क्या रहता है. तो भी लॉयर को मतलब लोग होते हैं कि भाई मेरे को लॉयर बनना है. दोस्त है मेरे, क्या करे अभी चलेगा. आपने ड्रग्स की बात किया, तो अभी इंडिया में ड्रग्स का चलन बहुत बढ़ गया है. क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ अहमदाबाद में कि मेरे न्यूज़ में आया था कि भाई लोग थाईलैंड से आ रहे थे, वहाँ से बहुत सारा हाइब्रिड माल लेके आ रहे थे, तो वो पकड़ा था.
तो उस हिसाब से कार्टल्स होते ही, इनके चैनल्स होते हैं. ये ड्रग्स इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क. ड्रग्स इज अ वेरी बिग नेटवर्क. ओके, और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. डिपार्टमेंट पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं. ओके, कोई ड्रग सीज करते हैं, दिखाते इतना और लगाते इतना. यार गुजरात में तो वो था ही कि भाई आपने रईस मूवी देखी होगी. हाँ. 100 बॉटल पकड़ते उसमें से 10 दिखाते हैं, वाह लेते हैं, दूसरी 90 का ब्लैक मार्केट. सो द बेस पॉइंट इज, सो सबको पता है क्या चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, किसको अवेयरनेस नहीं चाहिए, लेकिन एक अजम्पशन करके रखे कि हाँ. पर अगर आपको इस कंट्री में जीना है ना अच्छे से कम लॉ से तो बेसिक तो पढ़ो. खुद के बारे में, राइट्स के बारे में जानो, जाके कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे. वेरी ट्रू. दिस इज अ बेसिक थिंग आई वुड से टू पीपल. मोस्ट लाइकली हमने पुलिस का तो सारा कवर कर लिया है. भाई पुलिस आती है क्या करती, तो वो मतलब सेल्फ अवेयर. पुलिस का काम इज ओनली टिल चार्जशीट. ओके, चार्जशीट फाइल किया पुलिस ने तो पुलिस का रोल कम हो जाता है, मतलब इनफैक्ट ना के बराबर हो जाता है. देन एवरीथिंग इन जुडिशरी ट्रायल में. ओके. FIRs में भी बहुत थोड़ा ऐसा इश्यू होता है, क्योंकि जो लोगों को फॉरेन जाना होता है ना, वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं कि यार चलना क्यों लफड़े में मैं लूँ, FIR हो जाएगी तो फिर बाहर मेरे को जाना है तो उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी, वो सब चीज़ें. एक बार नाम आ जाता है ऑन रिकॉर्ड्स तो प्रॉब्लम आ जाती है. सही बात है. है ना. तो वो इसीलिए आधा तो लोग ऐसे अवॉइड करते हैं कि भाई चलना, बख्श दिया उसको, जाने देते हैं, तो सहन कर लेते हैं. उसके हिसाब से और बढ़ते हैं ऐसे लोग. तो पुलिस स्टेशन इटसेल्फ इट बिकम्स लाइक अ कोर्ट रूम. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. FIR तो चलो ठीक है, किसी ने लाख दी, पर जस्टिस थोड़ा है. वो वर्डिक्ट मिला कि भाई वो बंदे ने कुछ नहीं किया था, तो फिर FIR फाड़ ली, फिर क्या मतलब. तो वही तो प्रॉब्लम है. तो पुलिस स्टेशन ही कोर्ट रूम बन जाते हैं. कोई लोगों को मतलब जस्टिस मतलब ऑन द स्पॉट देते हैं, मतलब हम ही करते हैं, चलो क्या है सॉर्ट कर दो. सी नॉर्मली द डिपार्टमेंट विल अवॉइड टेकिंग FIRs. ये आपने देखा होगा, आप कोई जल्दी FIR लेते नहीं है. कुछ काम नहीं बढ़ाना है. वेरी ट्रू. काम बढ़ा है तो वापस इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. कोई अकॉर्डिंग टू फ्यू पुलिसमैन हम फ्री में तो काम नहीं करेंगे. अंडर द टेबल थोड़ा दो ही, तब जाके काम. डिपेंड्स. सो आई ऑलवेज कीप सेइंग रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म, फॉरगेट अबाउट द मैन. यूनिफॉर्म कैन बी वोर बाय एनीवन. एक सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिफॉर्म पहनता है. सो रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म. बट लोग क्या करते हैं, वो आदमी को डरते हैं और वो आदमी उसका मिसयूज करता है यूनिफॉर्म का. बट ऐसे लोगों की, ऐसे ऑफिसर्स की कोर्ट में बहुत मजा आता है. फिर लेते लेफ्ट राइट सेंटर कोर्ट में. बहुत लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह से. होली शिट. ड्रग्स में भी क्या चल रहा है यार. जैसे रीसेंट केस तो अपने बीच में बात हुआ, आर्यन खान का जो केस था, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, फिर छोड़ दिया सारी चीज़ें. तो अभी मुंबई में ज़्यादा हो रहा है यूज़. गुजरात में क्या है, गुजरात में मोस्ट लाइकली एल्कोहल का आपको पता होगा, बैन है, लोग पीते हैं, उस हिसाब से सारा चलता है. बट मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि भाई वहाँ पे ड्रग्स, मैरिजुआना, वो सारी चीज़ें, हार्ड ड्रग्स, वो ज़्यादा लोग कंज्यूम करने लग गए अब. सी यूथ आर मोर प्रोन टू ड्रग्स नाउडेज. सबको यूथ को अभी नॉर्मल बियर से जो नशा मिलती है उससे डबल चाहिए अभी. बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देयर इज अ न्यू ड्रग राइट नाउ, यू कैन चेक इट आउट. इट्स कॉल्ड ज़ॉम्बी ड्रग. ज़ॉम्बी ड्रग्स आ गया है मार्केट में, नया आया है. अच्छा. या उससे लोग इट हैम्पर्स, इट अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम. मतलब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है ब्रेन में, तो बंदा जगह पे ज़ॉम्बी बन जाता है, फ्रीज हो जाता है. मतलब वो उड़ता पंजाब में जैसे वो सीरींज वाला दिखाया था, वैसे पढ़ा रहा है. ये तो खड़े फ्रीज हो जाते हैं, खड़े. तो और ये इजीली मिलता है, मेडिकल में जाके मिलेगा तुमको. अच्छा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू. प्रिस्क्रिप्शन वाला ऐसा कुछ सीन नहीं, आई वुडंट से दैट, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू है एक कुछ, उससे ये ड्रग्स पैदा होता है, मतलब बनता है. और वंस यू इंजेक्ट दैट, यू टेक इट गिव्स दैट किक. और फिर आप एक घंटे के लिए यू बिकम नॉर्मल. मतलब यू पैनिक हो जाते हो, मतलब कुछ चलता है नहीं, दिमाग ना. बट दे आर वेरी प्रोन टू यू गो टू कोमा ऑल्सो. हजार्स उसके आप वेरी थिन लाइन, मतलब छू के आते हो कोमा को. बट यूथ उस पर ज़्यादा जा रहा है. बहुत जा रहा है. और ड्रग्स कैन बी नॉट ओनली अबाउट गांजा एंड ऑल एवरीथिंग. बॉडी बिल्डिंग में ड्रग्स यूज होते हैं बहुत. स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन सब डाल ही रहे हैं ना. बहुत होते हैं. और सब बॉडी बिल्डर सीबम है, तो सीबम ने भी ऑफ कोर्स यूज किया ही है ब्रो. वो बंदा बोल रहा है भाई. नो वन विल एक्सेप्ट. पीपल से आई एम नेचुरल, आई एम नैटी. ऐसे नहीं होता है. नहीं यार. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मसल, टेस्टोस्टेरोन आपको लेना ही पड़ता है. सर्टेन एज के बात करते हैं, बट आई वोंट प्रमोट दैट. बी नेचुरल, कीप इट सिंपल. और ये इज अ गुड थिंग ना. TRT और वो लोग अभी करवा रहे हैं. वेस्टर्न में चल रहा है कि आफ्टर 50s योर टेस्टोस्टेरोन डाई, तो फिर उनके लिए बहुत कुछ लूज करने का नहीं. 20-30 साल जीना है तो कर लेते. वेल 10-20 साल अच्छे से निकल जाए, क्या पता. बट व्हाट अबाउट योर ऑर्गन्स? किसी ने गारंटी लिया है कि आप 10-20 साल जियोगे? नहीं लिए. बट द डैमेज इट डज टू योर ऑर्गन्स.
ऊपर से आप अच्छे दिखते हो, अंदर से डे बाय डे यू आर किलिंग योरसेल्फ। आई एम नॉट श्योर यार, जो रोगन और वो सब TRT पे है, तो सब पूरा तो, ये हाँ, इंडस्ट्री पूरा उस पे ही है। नो वन इज नेचुरल except few of them which I know personally, but no one is natural. I'm natural. And people, even I'm natural. But even people, this youth, our youth is getting more inclined, more fascinated. सबको वैसे ही चाहिए, and shortcuts होता है, 2-3 महीने में बॉडी बनती है। हाँ यार, बहुत ही। And you can see the trend in Bollywood. People are getting cut down. अभी आया है ना, अभी Ozempic का ट्रेंड चल रहा है। People are getting cut down completely. Fast cut down हो रहे लोग। Oh, that's, imagine, it's so dangerous. ये लोग ऑपरेशन पहले करवा देते हैं, वो थोड़ा जिसके हिसाब से कि आप खाना कम खाओ और ऑटोमेटिक आपका, और ये ड्रग्स आपको ये ड्रग्स यू वोंट गेट इट सो इजीली, सो इट्स सोल्ड इन ब्लैक मार्केट एंड Ozempic and all, few of them, okay, and that is something illegal. Obvious, coming back on legal, this is something what people use it, illegal drugs. So drugs ऐसे नहीं होते, गांजा ही होता है। तो एक परसेप्शन हो गया ड्रग्स मतलब गांजा, कोकेन। हाँ, there are many, there are list of things, उसमें भी क्वांटिटीज होते हैं। अच्छा। अगर पकड़े गए तो कितने क्वांटिटी में क्या होते हैं, उसके भी लॉ स्ट्रिक्ट्स होते हैं। बेल्स मिलना तो इम्पॉसिबल होता है ड्रग्स केसेस में, या बट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी सीज्ड। ओके, 5 ग्राम कितना ग्राम, उस पर डिपेंड होता है सब। मतलब कंज्यूमर को तो नहीं, मतलब लोग तो इतना कंज्यूम नहीं करते होंगे ना यार, मेन तो पैडीज को दिक्कत आती होगी, जो पेडलर्स होते हैं उनको इश्यू आता है। वो तो है, और इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, एंड समहाउ वी आर कोपिंग अप टू होल्ड इट। बट ये सब हैंड ऑन हैंड है, सबको एक इन्फॉर्मेशन में होते हैं, किसको कहाँ से लाना है वो लेके जाते हैं। सो यू कैन ब्लेम ऑन पर्टिकुलर सिस्टम, सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आपको आइडिया है कि कितना ग्राम होना चाहिए तो क्या सज़ा मिलती है, कैसा कुछ? मिनिमम 5 ग्राम्स होता है उसमें। दोज आई वोंट से, सी ड्रग्स प्रोसेस करना ही लीगल है, सीरियस क्राइम होता है, बट उसमें भी अगर हम डिफाइन करें कितने क्वांटिटी में, 5 ग्राम्स कम से कम होता है, उससे नीचे आता है सो इट्स कंसिडर एज ओके, मतलब उसमें बेल मिलना थोड़ा आसानी इजी है। मेक सेंस। 5 ग्राम के ऊपर इज कॉल्ड एज अ मास, इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल क्वांटिटी। तो कमर्शियल क्वांटिटी में अगर पकड़े गए तो बेल तो भूल ही जाओ, तो बेल भूल ही जाओ, फिर पूरा रैकेट पकड़ने तक आपको अंदर होना चाहिए। क्योंकि मेरे को जितना पता है ना, उतना ऑस्ट्रेलिया में वीड और वो सारी चीज़ें ना, वो मतलब इलीगली है, बट उन्होंने ऐसा किया कि भाई इतना ऑफेंसेबल है, इतना ऑफेंसेबल नहीं है, सॉरी, कि भाई होगा ठीक है, थोड़ा फाइन करके आपको जाने देते हैं। वेरीज यहाँ पे इंडिया में कैसा है कि भाई वीड और वो सारी चीज़ में अगर आप पकड़ते हो ना तो इट्स अ सीरियस क्राइम। लोग घर में खेती उगाते हैं यार, वो पहले था ना, वो गाँव में अभी people got inspired by that series Breaking Bad. हाँ, In my locality, a youth got inspired और घर में पूरा 2 BHK 1 BHK पूरा उसने रूम Breaking Bad पूरा सीलिंग वीलिंग लगा के, क्या बात कर रहे हो, पुलिस ने रेड मारी, जो देखा तो पूरा कमर्शियल एकदम प्रॉपर वैसे विथ लैब एवरीथिंग। जो आई एम श्योर आपने देखी होगी Breaking Bad नहीं देखी यार, अनफॉर्चुनेटली। प्रॉपर्ली स्टार्टिंग मैंने किया, थोड़ा स्लो था, तो फिर मैं बोला चलो उसका आएंगे, फिर कभी आया ही नहीं। No, but that the way उसने बनाया, I was amazed to see the setup. हाँ, I have a connection with police, और मैं जाके देखा मैंने सेटअप, I was like wow. लोग हैं ऐसे भी। I am not promoting this, but I am saying अगर यही दिमाग किसी अच्छी जगह पे लगा था तो कहाँ होता, जेल में तो नहीं होता, जेल में तो नहीं होता, फ्रीली घूमता और बाकी लोग को इंस्पायर करता। बट हुआ क्या, बट द वे ही डिड द सेटअप, खर्चा जो आया सेटअप करने में भी, और जो उसने कमाया, और जो पूरा सिस्टम जो मैंने टीवी में देखा था ब्रेकिंग बैड से, उससे भी कई ज़्यादा मतलब लेवल का उसने बनाया था। एंड ह्यूज, एंड ही वाज जस्ट 19 years of age. क्या बात है यार, बहुत कम यार, 19 तो कुछ नहीं, जिंदगी चालू हुई है अभी, कुछ तो नहीं। सो यू कैन इमेजिन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यूथ, बट कहाँ जा रहे हैं? इट्स गोइंग ऑन सम अदर डायरेक्शन। डिस्ट्रैक्शन यार, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन इतना ख़राब हो गया कि लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना कोई भी चीज़ से सिर्फ दूर भागना है। वो तो है, एवरीवन बिहाइंड दैट, एंड सबको पीपल वांट इन्फ्लुएंस, सबको इन्फ्लुएंस ही बनना है, सबको एवरीवन इज एडिक्ट ना, पावर बनना है, पावर खेलना है। दिस व्हाट्स हैपनिंग, एंड यूथ नाउडेज आर वेरी इम्पेशेंट, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, और ज़्यादा करके क्राइम उनसे ही होता है। यूथ से कितने, मतलब कौन से क्राइम होते हैं? मर्डर वर्डर तो नहीं होता होगा यार, इतना होते सब होते, आउट ऑफ इम्पल्सिव होता है, ओके, आउट ऑफ थिंग्स, रिवेंज, माइनर, गाली दिया, मर्डर कर दिया, माइनर थिंग्स पे होता है, शिट। सो इट्स लाइक वेरी कॉमन, इतना चिल रखा है ना हाँ यूथ्स ने, और उनको कैसा होता है, पीपल आर फिल्मिंग मर्डर्स, मर्डर करते तो फिल्म कर और वायरल कर क्लिप। डार्क वेब में के जनरली डार्क वेब तो भूल जाओ, जनरली करते, जब व्हेन इट गेट इनटू नोटिस तब जाके उसको पुट डाउन करते हैं। मतलब सी द लेवल ऑफ, सी व्हाट दे वांट टू डू इज नेम थ्रेट, एक दहशत,
समाज में। वेरी इमेच्योर वे टू डू इट। बट जब एक बार वो बंदा कभी जेल में जाता है ना, यू हैव नो आइडिया क्या हाल होती है उसके अंदर। बाहर लगता है मैं ये करूँगा, पर जब एक बार वो जाता है ना यूनिवर्सिटी में, तब देखिए एक तो पूरा ग्रेजुएट बन के आएगा, नहीं तो पूरा मर जाएगा, उधर ही मर जाएगा। वो मर जाएगा एज इन पूरा लाइफ से खत्म हो जाएगा वहाँ पे वो, क्योंकि जेल इज पैथेटिक। मैन यू गॉट लाइक अराउंड 4000 वीक्स टू लिव, और उसमें से भी फिर यार आपको ये सब में ड्रामा और ये सब चीज़ में पढ़ना है यार, शिट डेंजरस। अभी थोड़ा मर्डर पे उस पे आते हैं, तो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे अभी बाबा सिद्दीकी का केस हो गया, या फिर कोई ना कोई मर्डर केसेस तो होते रहते हैं। आप भी मुंबई से हो तो आपको रिसेंट ही है, तो आपको फ्रेशली दिमाग में थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि क्या था केस में। सबको पता है बिश्नोई ने ले लिया है, वो पूरे जिम्मेदारी ले ली कि हमारे साइड से था, बट व्हाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइंड इट? सी सबको पता है आपके सोर्सेज क्या हो गए, मीडिया हो गया, ओके, एक्चुअल पेपर वर्क पे कुछ और था, ठीक है। इन दैट केस, बाबा सिद्दीकी केस में, इट वॉज अ मैसेज, ओके, इट वॉज अ मैसेज टू अ सेलिब्रिटी, ओके, कि वो मैसेज था कि भाई तू माफ़ी मांग ले, सही है, दैट्स इट। यही इन शॉर्ट अ प्लॉट था। और सी ये जब ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, ये हमेशा एक मैसेज से चलती है। दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द सिस्टम कि बी अफ्रेड ऑफ मी, अदरवाइज नॉट अफ्रेड, बट ये ऐसा काम होता है इनका फियर, इनका काम ही उस पर चलता है, ऑर्गेनाइज क्राइम के। जिसको मर्डर करना है वो तुरंत मर्डर करके निकल जाएगा, बट इट वॉज अ मैसेज गिवन टू दैट सेलिब्रिटी दैट भाई कर ले, नहीं तो तेरा भी ऐसा हाल हो जाएगा। बट ऑब्वियस द टॉपिक वॉज डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट एंगल्स, इट हैपेंड, बहुत कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशंस हुई है, और बहुत कुछ फैक्ट्स अब तक बाहर नहीं आए, अच्छा, पूरा मीडिया में भी नहीं आए। So it will be irrelevant to comment right now about it was because of that, the Bishnoi was behind that. But yeah, he took the responsibility. So definitely there are many angles, but the main base was to give a message. Okay. Through this medium, because that person was so close aid to that celebrity. तो अगर मुझे आपको परेशान करना है, आपको मुझे मैसेज देना है, but I can't directly attack you. I will catch your hold of your friend who is very close to you. सो वो मैसेज अपने आप आपको मिल जाएगा। सो मेरा वो डर ही आपको काफ़ी है। दिस हाउ द ऑर्गेनाइज क्राइम वर्क्स, दे वांट नेम, दे वांट फेम, दे वांट मैसेज टू बी गिवन टू सिस्टम दैट ऐसा करिए। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पहले जो होता था 90s में, दाऊद और वहाँ का वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। अभी बिश्नोई नए नए गेम में आए हैं, फिर ऐसा हुआ ना? तो सी बिश्नोई गेम पर नहीं, सबका अपना अपना ग्रुप होता है, सबका अपना अपना एक एरिया होता है कि मैं ये एरिया हैंडल करूँगा, मैं इसको ये डिपार्टमेंट मेरे पास होता है। एंड नाउ डेज एवरी डे न्यू ग्रुप इज कमिंग अप। अभी भी आ रहे हैं एवरी डे। एवरीवन वांट्स टू गेट फेमस, सबको पैसा चाहिए, सबको नाम काम फेमस चाहिए, राइट, फेम चाहिए। सो दाऊद के बारे में इट वॉज इन दैट टाइम, ओके, जब बॉलीवुड का पूरा मिले हो दाऊद से, नहीं मिले हो, मैं नहीं मिला हूँ, हमको नहीं पता है व्हाट इट इज, व्हाट रिपोर्ट सेज एज पर दी एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो भी XYZ केसेस हुए पहले, उसमें क्या है। अभी फ़ोन पे कॉल आ रहा है और बोल रहा दाऊद बात कर रहा हो, क्या गारंटी? आपको पता है दाऊद बात कर रहा है, आपने देखा है, आवाज़ सुनी है उसकी? नहीं सुनिए। दिस हाउ पीपल गेट इंटिमिडेटेड, वो डर जाते हैं। नॉर्मली दे कॉल, उनको लगता था कि दिस डी कंपनी दे थ्रेटन बॉलीवुड एंड ऑल, कहते हैं ऐसे। बट जो बंदे का इनकम ही 15-20 करोड़ उस टाइम पे था, डू यू थिंक ही विल कॉल अ पर्सन फॉर फ्यू लैक्स, अ बॉलीवुड स्टार, और 1 करोड़ जब मेरे को 1 करोड़ पेटी थी? नहीं, द मैसेज वो डिफरेंट। दहशत कि आई एम स्टिल देयर, भले वहाँ पे नहीं हूँ मैं, बट आई एम स्टिल देयर। डरो, फियर। सो ये पूरा नेटवर्क उस पर ही चलता है, ऑर्गेनाइज हो, इंडिविजुअल हो, जो हो। और अभी तो सोशल मीडिया ने तो उनको और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है इनके लिए। दिस वर्क्स लाइक एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ उनका एक्टिविटीज़ पब्लिकली डिस्प्ले करे। मतलब क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे पब्लिकली थोड़ा ना डिस्प्ले करते होंगे ये सारे मैसेजेस। ओके, मैंने ऐसा किया है, देखो ये किया, और ये खबर फैलते जाती है, और इसको इंस्पायर होते हैं यूथ। मुझे भी आपकी जो टीम में आना है, देयर आर मेनी वेज पीपल गेट अटैच। तो ये बिश्नोई गैंग्स हुई है, ये दाऊद इब्राहिम्स की हुई है, दिस आर पीपल आर मेकिंग अप थिंग्स। बहुत हार्ड सीन है यार फिर तो। मतलब ये ऑर्गेनाइज गैंग मतलब फिर कुछ करती नहीं है सरकार उसके बारे में? करती है ना सरकार, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट अगेन आई सेड इफ यू गिव मी अ टीम ऑफ 10 पीपल, 2 ऑफिसर ऑनेस्ट रहेंगे, बाकी के 8 ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो टीम का फायदा क्या मेरे पास?
कुछ नहीं. इफ़ यू गिविंग द अथॉरिटी, अगर आप मुझे फुल हैंड देते हो तब मैं एक्शन लू पाऊंगा. मेरे सामने मैंने पकड़ा है किसी को और मैं कॉल कर रहा हूँ, सर मैं क्या करूँ, अथॉरिटी नहीं है. So what's the point giving me that task? If you're giving me task, give me complete authority. Then see how will I wipe out all the criminals. बट पुलिस वाले आपको लगता है कि सिर्फ उनका एक ही दिमाग से सोचते पैसा, या फिर अगर ऐसे भी होते पुलिस वाले कि या फिर कोई नहीं Oh yeah, there are. I have personally known few police officers who are Very like rare though, inspiration है, who have actually honestly done work for the society, for the people, who have actually crime rate कम किया मेरे एरिया में. ऐसे ऑफिसर्स भी है, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ. I'm not saying all पुलिस वाले लगता है. नहीं, ऑफ कोर्स, बट 100 में से 10 अच्छे होंगे तो 90 वैसे होंगे, या 50-50 रेशियो बहुत वियर्ड है. सप्रेस हो जाता है. तो एट द एंड जो 10 भी होते हैं कि उसमें से भी कितने 6 लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. क्या करें, वी कांट फाइट अगेंस्ट सिस्टम. फाइटिंग अगेंस्ट सिस्टम इज अ बिग थिंग. बट अगर पुलिस वालों को आप अच्छी सैलरी दो तो इज देयर एनी गारंटी कि भाई वो करप्शन करेंगे नहीं करेंगे? दे स्टिल डू व्हाटएवर डू. नॉट अच्छी सैलरी दो तो भी एनीवन, मतलब कोई भी फील्ड में, एनी फील्ड में आप सैलरी भी तो ऊपर से अगर मिल रहा है क्रीम आपको, तब क्यों नहीं खाओ? क्रीम तो सबको पसंद है, क्यों नहीं खाए? मिलता है तो खा लेते, करते. मेरे इफ अ पर्सन इज विथ अथॉरिटी ना, वहाँ पे करप्शन आता है, ये ध्यान रखिए. ओके. इफ अ पर्सन, बी इट प्राइवेट फर्म और बी इट गवर्नमेंट सेक्टर, if you have authority, corruption is there. So corruption doesn't mean only with money. It can be anything. In corporate में normally होता है, bosses क्या करते हैं, जॉब चाहिए, क्या करना पड़ेगा? Many ways. पैसे नहीं होते ना, other ways. So influential होता है, manipulations होते हैं हर चीज़ में, हर सेक्टर में. एक चीज़ डिफरेंस दिखता है इंडिया में और बाहर में, कि भाई बाहर में आप आराम से रह रहे हो, मतलब सपोज ऑस्ट्रेलिया US कहीं पे भी हो तो आपको कनेक्शंस नहीं चाहिए वहाँ पे एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल वाइज. यू कैन लिव फ्री, आप मर जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. right. यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो भी लोग एक वो बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि भैया दोस्ती करके रखता हूँ, शायद से कुछ काम आए, हाय हेलो करके, वो उतना रहना चाहिए, काम है. Every second person is influenced nowadays. किसी ना किसी कोई ना कोई तो पहचान का निकलता ही है. So I don't think there's no one common man now. Weird है यार बहुत, मतलब चलो ठीक ही है. अगर अपने ऐसा बोले कि किसी के घर में, अभी मैं एक फार्म हाउस में वहाँ पे गया था, तो बहुत कॉमन फार्म हाउस में क्या सीन रहता है कि भाई वहाँ पे चीज़ें पड़ी रहती है सारी अयाशी की, तो क्या चीज़ें होता है लोग आके ले जाते हैं. गुजरात में इलीगल है इसीलिए, समझ रहे हो. तो फिर ऐसा कभी कोई केस हो कि किसी के घर में भी लोग आए, कुछ पैसे लेने आए हैं, कुछ भी चोरी दिक्कती वकती करने आए, तो आपके पास क्या राइट है? आप उनको मार सकते हो. सेल्फ डिफेंस इसमें कहते हैं हम लोग. अगर आपके कोई अटैक होता है, आप सेल्फ डिफेंस आई विल डिफाइन इन दिस वे दैट अगर कोई एक्टिविटी, अगर कोई आपको मारने आ रहा है, अगर वो थ्रेट आपने न्यूट्रलाइज कर दिया जगह पे, इट विल कंसिडर एज सेल्फ डिफेंस. पर आप उसको इन रिटर्न उसको मरने तक मार रहे हो, दैट विल बी कंसिडर एज मर्डर. तो ऐसे नहीं होता. अगर आप कोई छुरा लेके आ रहे हो, मुझे मार रहे हो, अगर मैंने वही घुमा के आप पे स्टैप कर दिया इन वन शॉट, दैट कैन बी कंसिडर सेल्फ डिफेंस, बिकॉज ही वाज एक्चुअली अटैकिंग माई लाइफ. आई हैव अ फियर ऑफ माई लाइफ, तब मैं ये कर सकता हूँ. बट वो नॉर्मल आया था, जस्ट मेरे को पंच करने आया था, पर मैंने कुछ तो उठा के उसको मारते ही बैठ रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली. पैर पे मार दिया, फिर वो बैठ गया तो चला, फिर आप निकल गए, फिर न्यूट्रलाइज किया. वही सेल्फ डिफेंस का मेन मोटिव क्या है? टू एस्केप, टू डिफेंड योरसेल्फ एंड टू एस्केप, बट ना कि टू अटैक. मार ही दो तो वो आप कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हो? दैट्स नॉट सेल्फ डिफेंस. सही. पहले के ज़माने में सबके पास वो बंदूक लोग रखते थे, कट्टा, हाँ वो रखते थे. अभी थोड़ा वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है. अभी आपको लेना पड़ता है, परमिशन मिलता है, ये सारी चीज़, लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस तुरंत नहीं मिलता है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो ऐसा सीन है कि लाइसेंस ट्रांसफर भी होता है, जैसे आपके पापा के पास है तो फिर डायरेक्ट नहीं होता है. यू हैव टू गिव अ फ्रेश एप्लीकेशन. ओके. तभी वो न्यू एप्लीकेशन के हिसाब से उसका लॉन्ग प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ चेकलिस्ट होते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होते हैं, क्यों चाहिए, पर्पस चाहिए. देने वाले कौन होते हैं? पुलिस. अच्छा है. Yeah. Okay. So imagine how it goes. तो फिर दे ही देंगे लाख रुपए में. आपको कौन सा चाहिए? वो AK-47 का ये. Just kidding. But पुलिस वाले ही देते हैं ऐसा? Yeah. तो या एप्लीकेशन पुलिस को करते हैं? कमिश्नर को. Yeah. और कमिश्नर आपका जान पहचान वाले हो तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो सकती है, बट पर्पस तो मैं बोलूँगा ना, मेरा बिजनेस है एक्स अमाउंट ऑफ करोड़, मेरा टर्नओवर है, मेरे को सेफ्टी चाहिए, लोग यहाँ पे बिजनेस का भी टेंशन आ गया है, ज़मीन वमीन का इश्यू है, तो रख सकते हो, आप ले सकते हो. इंटरेस्टिंग.
कब कौन से केस में ऐसा हो कि मेरे को पुलिस की कस्टडी, मतलब पुलिस का थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए रहे तो? अगर आप कोई विटनेस हो किस केस में, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपके इधर आपका विटनेस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तब कोर्ट ही खुद आपको पुलिस प्रोटेक्शन देता है. सो नॉर्मली विटनेस को सेफ गार्ड करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है. प्लस इफ देयर इज एनी थ्रेट टू योर लाइफ, दिस नॉर्मली हैपेंस टू पॉलिटिशियंस और एक्टर्स, एंड बाय डिफॉल्ट अपने तो मिनिस्टर्स को तो होते ही है बाय डिफॉल्ट. दोज आर एन एसेट टू द स्टेट, इम्पॉर्टेंट टू द स्टेट. सो उसके लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहता है, वो मिलते ही है वो तो बाय डिफॉल्ट. और कॉमन मैन नीड्स टू प्रूव इट. अच्छा, कि वर्थी हो आपके नहीं हो, पहले दिखाओ. यू नीड टू प्रूव इट, एंड प्लस यू शुड लुक लाइक एन एसेट कि हाँ मैं हूँ, मेरे पास ये है, आई नीड प्रोटेक्शन. मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वो सबको इजीली मिल जाता है भाई, शायद से जैसे भाई विष्णु का हुआ, जो आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो, तो उनको भी मिला होगा. मिल गया तो दैट्स क्लियरली ना कि अभी उसको थ्रेट है, पूरा ओपन थ्रेट है, तो मिल ही जाएगा प्रोटेक्शन. हाउ सिली इट इज़ ना यार, मतलब ये चीज़ अभी तक चल रहा है यार, चल रहा है. सिर्फ ये करके कर दो, खत्म हो गया, बात खत्म हो जाती है. बट इवन दैट पर्सन, मैं तो इतना रिस्क ना लूं यार, मतलब मेरे घर पे गोलियां चल रही है, ये सारी चीज़ हो रहा है. कुछ और भी हो सकता है, वी नेवर नो. जो दिखाया है बट जो एक्चुअल में है कुछ और भी हो सकता है. नहीं तो दैट पर्सन इज आल्सो हम्बल, ही हैज नो प्रॉब्लम, ही विल डायरेक्टली कम आउट एंड से दैट. बट हो गया समथिंग एल्स, गॉड नोज यार, बाहर आती नहीं ना ये सारी बातें, तो पता भी नहीं चलता अपने को. फिर टफ है. हाँ, और तो यार क्या क्वेश्चंस मेरे पास रहेंगे? मसाला इतना बात कर लिया. आदित्य, आपके पर्सनल हो तो कुछ बता दो, वो भी ले लेते हैं. मेरे को ऐसे आई हैव जनरल ऐसे डाउट्स अबाउट थिंग्स वैसे. सो से फॉर एग्जांपल टुडे इफ आई थिंक दैट इन जनरल आई हैव अ थ्रेट फ्रॉम समवन, स्टिल कैन आई आस्क फॉर पुलिस प्रोटेक्शन? डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट. इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, जस्ट गाली दिया है, पैसे मांग रहा है, तो यू कैन आस्क फॉर, उसके लिए एक कानून है, एक्सटॉर्शन का पैसा मांगना है, तो उसके लिए नहीं मिलता प्रोटेक्शन तुरंत, अनलेस यू आर समथिंग इम्पोर्टेंट टू मी. ऐसा है. तो लोगों को लगता है कि जस्ट मिलना है प्रोटेक्शन, तो कैसे ही मिलता है. पुलिस एक तो ऑलरेडी फोर्स कम है, ऊपर से आपको कास्ट, और एक कांस्टेबल क्या करेगा, मिल में क्या मिलेगा, कांस्टेबल मिलेगा. राइट. मेरे केस में मेरे को मिला था कांस्टेबल, उससे बड़ा तो मैं ही दिख रहा था. मतलब इमेजिन, तो वो क्या फायदा कांस्टेबल, स्टिल ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, गन थी हाथ में, तो वो इम्पोर्टेंट था यार. केस में आपके ऐसे कोई केसेस थे जहाँ पे एनकाउंटर का सीन हो? ऐसे तो नहीं, वो बस सेकंड केस आया था, बट ऑलरेडी वो केस पूरा टूट गया था एनकाउंटर का. तो फेक, बट ये जनरल सबके पास ही होता है. अच्छा, केसेस एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर चल रहे हैं अभी मार्केट में. मतलब पुलिस क्या होता है, बता सकते हो थोड़ा? एनकाउंटर्स का कैसा होता है, दे वांट टू शो देयर रिकॉर्ड्स कि हमने, मतलब ये इज गुड फॉर योर सर्विस रिकॉर्ड. आपने मतलब तेरा अभी पुलिस डे, देयर इज नो वर्ड कॉल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. ऐसा नहीं है, ऐसा वर्ड कोई नहीं है. ओके, ये स्कैम है यार. स्कैम नहीं, मतलब ये मीडिया देती. हाँ, हमारा हमको बचपन से ऐसा कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसका टीम होता है, क्राइम ब्रांच होते हैं. अभी क्राइम ब्रांच क्या करती है, क्राइम रिलेटेड करती है. उसमें से अगर मेरा काउंट अच्छा निकला, ठीक है, तो मैं मारूंगा. अभी इसमें यू कैन से बॉलीवुड में इमरान हाशमी है, हाँ, तो उसका काउंट क्या है, मतलब ऐसा अगर काउंट करने के, मतलब बॉडी काउंट पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? जो भी है जो भी एक्टर्स भी है. बट जब इमरान हाशमी आता है, दिमाग में क्या आता है, गेटिंग इट? तो पुलिस में भी होता है. इफ यू एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो क्या होता है, जस्ट टू मेक माई नेम, जस्ट टू मेक अ स्टेटस इन द डिपार्टमेंट कि ये बंदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है. ऐसे नहीं कि उसका नेम अच्छा है, नेम सबके अच्छे होते हैं. मेक सेंस. बट एनकाउंटर करते क्यों है? एनकाउंटर इटसेल्फ इज नॉट लीगली अलाउड. अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, मतलब उसके लिए कोर्ट होता है. ये दिखाते हैं कि हमको एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि ये भाग रहा था. कॉमन मिथ है, ये सबको पता है, ये मिथ है. किसी की लाइफ लेना भी इट इज इलीगल. कोर्ट है उसके लिए. आप जस्टिफाई करते हो कि बंदा इतना डेंजरस था, इंडिया के लिए ये किया था, तब इसीलिए मार दिया. तो इसे इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, बाहर ऊपर से होता है. उसको उसका मेरे को कोर्ट कचहरी करना नहीं, उसको उड़ा दे. एनकाउंटर दिखा तो भी कोर्ट में तो जाओगे ना यार. एनकाउंटर दिखा दो तो कोर्ट वाले पूछेंगे नहीं एनकाउंटर हुआ तो उसके ऊपर बैठते हैं. गोली मूवीज खुद दिखाती है, मेरे पे अटैक हो गया, कंधे पे गोली खाया, किस पे गोली खाया, पैर पे गोली खाया, हो गया, भाग के निकल गया. सो मूवीज में कुछ रियलिटीज दिखाते हैं.
इट इज मतलब ट्रू, पार्शियली रियल होता है, ऐसा नहीं कि भाई 100% फेक उसको है, अननेसेसरी एग्जैजरेट करता है, वो करना पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्री ड्रामा वैसी है ना। है। सेम विद कोर्ट रूम मूवी में देखा, जॉली एल पे दिखा है, चिल्लाम चाली चलती है, ऐसा कोर्ट में चलता ही नहीं। पहली बात, अच्छा ऐसा क्या? अलग होता है, डिसिप्लिन होता है, अच्छा हाँ, मतलब वो थोड़ा उस हिसाब डेकोरम होता है, एथिक्स होते हैं, और कोई ऐसा लॉयर चिल्लाता ही नहीं है। मैं भी पहले इनिशियल टाइम पे जब अर्ली एजेस में था मेरे, मुझे लगता था कि आई हैव टू प्रैक्टिस नाउ, ये इंटर्नशिप में गए होंगे तब आपको पता तो चला लगा, जब गया देखा तो इधर कोई चिल्लाता भी नहीं है। वी डेकोरमिक्स, एक रिस्पेक्ट होता है। ओनली जब एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है दूसरे वकील के साथ, तब कभी कभी थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं, तो हम हमारे लेवल पे जाते हैं फिर तब, बट नॉट एवरी केस इज लाइक दैट। कोर्ट में आई टोल्ड यू 180 केस पेंडिंग होते हैं, इतना टाइम किसको मिलता है आर्गूमेंट के लिए? हार्डली 2 मिनट मिलता है आर्गूमेंट के लिए। लोग होते हैं क्या? होते हैं, बट दो ओनली जिसके केस होते हैं, रिलेटेड केसेस दिखाते हैं जनता, दैट इज केस रिलेटेड। अब आप भी एज अ कॉमन मैन कोर्ट जा सकते हो, टू ऑब्जर्व एवरीथिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड नो दैट। बट आप जो देखते हो जनता कोर्ट में, दोज आर केसेस रिलेटेड, उनके केसेस पेंडिंग होते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर पुलिस के लोग सबके अलग अलग केसेस है, सब बैठे कोर्ट रूम में वहाँ पे देख रहे हैं अच्छा ये केस है, उसके बाद मेरा आएगा, ऐसा होता है। तो उनके वकील आते हैं तो वो देखते हैं, तो ये कोर्ट का ओवरऑल माहौल होता है। वैसा नहीं है कि भाई एक केस के ऊपर पूरी कोर्ट पैक हो गई है, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिपेंड्स, जब कभी कभी एक इन्फ्लुएंस केस आता है जिसका बेल मैटर चलता होता है, तब वो थोड़ा सा ऐसा उठाते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है, कि जज वांट्स टू नो कि हाँ क्या हो गया केस में। यार इन्फ्लुएंसर याद आया मेरे को कि भाई इन्फ्लुएंसर बहुत सब पे FIR हो रही है, सारे इन्फ्लुएंसर्स पे हो रही है ना। अभी जैसे आपने देखा कि भाई बीच में भी ये सारा चीज़ें, समय रहना कि अभी स्टैंड अप आया ना, एक स्पेशल आया था, उस पर उसने ये सारी बातें किया कि भाई इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम कि भाई ये सारी चीज़ें उनको गो थ्रू करना पड़ा सिर्फ एक छोटे से जोक के वजह से। तो अभी एज इन लॉयर आपका क्या स्टैंड पॉइंट है कि भाई आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो आपको पता है कि भाई वो साइड भी कैसा है, और आपको ये पता है कि भाई तो बाउंड्री कहाँ पे? If you hurt my sentiments, me as in any of the person who is watching your content, अगर वो इन्फ्लुएंस रहेगा, पावरफुल रहेगा, तो आप पे FIR बनती है। अच्छा, गॉट इट। सो इट्स ऑल्सो इवन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको मास फॉलो करता है, पब्लिक फॉलो करती है, सो आप पे बाई डिफॉल्ट यू आर बाउंड टू कैरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू कैन जस्ट कम अप विद, आप ऐसे नहीं डायरेक्टली कुछ भी बक सकते कैमरा पे, राइट? यू आर बाउंड विद सम रूल्स, रेगुलेशंस, सम मैसेजेस, सोशल मैसेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सब माइनस करके आपको जो लग रहा है, आपके परसेप्शन आप देते जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं सबको अच्छा ही लगेगा वो। इन माई केस, इन माई कॉन्टेंट, आई एंश्योर, एक तो मेरे पास 3 मिनट होते हैं, 3 मिनट में मुझे क्या इतना बड़ा लॉ सिखाना है। 3 भी ज़्यादा हो गया, आपका तो ज़्यादा है, वरना तो वैसे 50 सेकेंड्स इनफ है। वही, बट मैं क्या करता हूँ, मेरे को आधा ज्ञान नहीं देना है, हाँ ज्ञान भी नहीं बोल सकते, अवेयरनेस नहीं फैलाना है, मुझे पूरा देना है वो 3 मिनट में। सो अगर मैं एक टॉपिक पकड़ लेता हूँ फ्रॉड का, सो फ्रॉड में मुझे सेक्शंस एक्सप्लेन नहीं करना है, लोगों को पता है फ्रॉड क्या होता है, हाँ, बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आप कैसे बच सकते हो। अब उसके बाद एज अ लॉयर्स एडवाइस क्या होती है मेरी, कि आप क्या करना चाहिए। ये पैटर्न मैंने खुद डिवाइड किया है, अनलाइक अदर लॉयर्स हु विल डिफाइन सेक्शंस। आप देखो मेरे एनी ऑफ वीडियो, मैंने किसी में भी सेक्शंस डिफाइन नहीं किए, तो वो बहुत नॉडी हो जाता है, फिर अननेसेसरी क्यों चाहिए। मेरे ज्ञान मेरे पास ही रहने दो, मेरी ऑडियंस को अवेयरनेस पता होना चाहिए, भाई तेरे से क्या फायदा हो रहा है मेरे को। वो उनको रिकॉल नहीं आएगा कि भाई सेक्शन ये इसके अंदर ये वो नहीं पता। हमारा काम है लॉयर्स का, एज अ कॉमन मैन उनको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई पुलिस मेरे को ये नहीं कर सकती, मोबाइल नहीं ले सकती, उतना मेरे को पता है। सी माय रिस्पांसिबिलिटी इज, इफ यू आर माय फॉलोअर, यू आर फॉलोइंग मी, मैंने कुछ देना चाहिए आपको, अवेयरनेस इन रिटर्न, ना ही कोई ज्ञान देना चाहिए, अवेयरनेस। हाँ, सो मुझे जो फॉलो करते हैं, आई गिव देम अवेयरनेस कि आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे बच सकते हो, एंड दिस इज योर राइट्स। वो अलग बात है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। देयर आर ऑल्सो पीपल हु क्वेश्चन मी कि यार ये पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकल है क्या। तुम ट्राई तो करो, अटेम्प्ट तो करो, गेट द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस। अगर आपने ट्राई किया ही नहीं और आपने दूसरे का माइंड सेट बना के रखा कि कानून में कुछ होता ही नहीं है, पुलिस गए तो FIR लेती ही नहीं है, शो मी। मतलब मेरे पास ऐसे मेरे खुद के क्लाइंट्स, मेरे दोस्त हैं, जो मैंने जैसे बताया है वैसे पुलिस स्टेशन गए, उनके 100% FIRs हुई है। आई एम नॉट सेइंग मेरे को लॉ पर, मतलब मेरे हिसाब से चलो, बट जो अवेयरनेस में स्प्रेड कर रहा हूँ, कम से कम आपने वो तो फॉलो किया, वो देखा, यू गेट अ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था, बच्चा होता है स्कूल का या स्टूडेंट कॉलेज का, अगर एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहता है बंदा, तो कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाता है। राइट, अगर एग्जाम पढ़ के ही नहीं गए ना, तो आप कितना कंफ्यूज रहिए। तो वैसे ही इफ यू हैव अ बेसिक अवेयरनेस ऑफ योर राइट्स, यू विल बी कॉन्फिडेंट। आप डबल और ज़्यादा बोल के आ सकते हो, अरे भाई बंदा मेरे को पता है, तो वो एक अप्रोच, कॉन्फिडेंस इटसेल्फ इज गोना बिल्ड यू।
एग्जाम के बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस की बात याद आ गई कि जब आप एग्जाम में एक चीज़ देखना कि जो जिस बंदे को करके आया होता है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो तभी भी वो तो 50 होता है कि भाई ये और हमारे जैसे जो लास्ट बेंचर होते हैं ना वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो पढ़ के नहीं आया ना वो सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री लिखेगा साला लिख देता हूँ कुछ ना कुछ जो मार्क्स मिले हो। So true. तो ऐसे ही काइंड ऑफ नहीं यू आर वेरी राइट अबाउट दैट होता ही है। So लोगों को अवेयरनेस आ गया तो लोग कैसे दे विल फाइट, एटलीस्ट फाइट्स करना सीखे, ना कि कुछ फाइट किया कर दो सरेंडर, तो फायदा ही क्या है, पैदा होके फायदा क्या आपका। नहीं सही बात है ना, एक राइट है आप लो, उसके बाद चलो गिल्टी फाउंड हुए तो अलग बात है, जुडिशरी उसके लिए, बट एफआईआर बन गई खुद पे, दैट डजंट मीन एंड हो गया। एफआईआर इज व्हाट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो पुलिस को, पुलिस वो इंफॉर्मेशन लिख पे, चलो ऐसा मान लो एक पर्ची पे लिख के ले रही है, और जाके वो लिख के लेने के बाद दे विल गो एंड इन्वेस्टिगेट कि भाई सच में हुआ है क्या, हुआ है तो एविडेंस दिखा, एविडेंस दिखा तो मैं ऐड करता हूँ, तो नहीं हुआ तो क्लोज कर देंगे, ऐड किया तो फिर मेरा चार्जशीट बनता है, अगर नहीं हुआ तो आई विल फाइल बी करके एक आता है समरी बी, पुलिस रिपोर्ट आता है, समरी बी फाइल करूंगा मैं, समरी बी फाइल किया मतलब केस क्लोज हो गया, कोई केस में मिला ही नहीं मुझे। सो एफआईआर इज अ फर्स्ट स्टेज। उसमें अगर आप डर जाते हो और आप सब करते हो, सब देते हो, सरेंडर एवरीथिंग, सामने वाला फायदा उठाएगा ना आपका। सही है, बताओ। और नहीं अगर आपको नॉलेज है, एफआईआर तो हुआ, चलो मैं देख लेता हूँ, मैंने तो किया नहीं ना, आई विल फाइट इट। लोग बहुत डरते हैं यार एफआईआर से कि भाई एफआईआर फट गई मेरे अगेंस्ट के, ये हो गया वो हो गया, तो किसी को भी मेडिकल और जुडिशरी पीछे नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि कोर्ट से और हॉस्पिटल से दूर ही रहो, बट ये किसी को इसकी इच्छा नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेट वो हमें को मिल जाता है। एविडेंस में भी ऐसा है, लोग ने देखा है क्राइम हुआ है तो भी वो पुलिस आई विटनेसेस में ऐसा है कि भाई लोग जा रहे देख रहे तो भी बोलेंगे नहीं बोले, किसको पढ़ना है, 2 बार मैं जाऊँ यार स्टेशन में वो सब बोलूँ, दिस इज हाउ इट्स क्रिएटेड। हाँ बट ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने अभी देखा था जस्ट रिसेंटली देयर वाज फ्यू ग्रुप ऑफ मेन वाज टारगेटिंग अ वुमन, मतलब ऐसे टीजिंग कर रहे थे, बट नो वन वाज डेयर टू सेव हर, टू इंटरफियर इन दैट। तो उसमें कोई एक बंदा भी वॉइस उठाना भाई ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या, हाँ तो फिर वो थोड़ा हो जाते हैं, मतलब स्टॉप तो हो सकता है या कुछ कोई करता है ये, इनफैक्ट दे विल टेक ऑफ द कैमरा, दे विल स्टार्ट शूटिंग, कंटेंट मिल गया। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है बाहर। सो ये समथिंग आई बिलीव इज रॉन्ग, एंड थ्रू माई वर्क आई एम एटलीस्ट पुटिंग 1% एफर्ट्स ला रहा हूँ। सी as a citizen is my also a big responsibility to make a change in the society. See वैसे नहीं मैं पीछे बोल के बैठो कुछ नहीं होगा कंट्री का, मेरे को कंट्री में रहना है, love my country, I want to, स्टार्टिंग में वही बात हुई ना कि भाई that's what मेरे को रहना है, मेरे को जीना है, और मेरे बच्चे भी इस कंट्री में पैदा हो गए, सब मेरे को इधर ही कंट्री, I love my country, इंडियन पासपोर्ट चाहिए सबको, exactly, and you have no idea the power of a country, right? So अभी जीना है तो कुछ थिंग्स फॉलो भी करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अपना घर है तो अपने उस हिसाब से रख रहे हैं ना, ही है। अपने को ऐसा कि बाहर जाना है तो ये यहाँ पे कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो ये गलत है, तो ये अप्रोच गलत है। सो दिस व्हाट आई लर्न, दिस व्हाट आई वांट टू बी। सो मैं 1% ला रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट 1% चेंजेस ला सकूंगा मैं। अभी जो जितने भी फॉलोअर्स हैं मेरे, एटलीस्ट उनके लाइफ में मेरे से कुछ तो 1% तो सीखे होंगे कि हाँ यार, मैंने फॉलोअर्स मेरे को डीएम भी किया था कि सर आपकी वो एडवाइस दी कि और मैंने पुलिस में वैसा प्रैक्टिकली किया और मेरा काम हो गया। मतलब आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि चलो मेरा कुछ तो कंटेंट किधर तो आई एम फर्स्ट फीलिंग बेटर सर्व्ड, बस वो मुझे मिल गया, आई वॉज हैप्पी, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट इज, एंड इट्स वेरी टफ टू पुल दिस ह्यूज क्राउड। इमेजिन इन ऑन एजुकेशन स्टफ, आई एम नॉट डूइंग अ बॉडी बिल्डिंग और शोइंग बॉडी ऑफ एंड अट्रैक्टिंग क्राउड। दीज पीपल आर वांट्स टू नो द लॉ। इतने जो लोग फॉलोअर्स हैं अपने, दे वांट्स टू नो द लॉ, दे वांट टू नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई उनको बताए। That's why you started doing that's what, and plus I wanted this, मेरा पहले से urges था ये that स्कूल में भी ये लॉ बेसिक आना चाहिए as a subject। स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होने चाहिए, सच में यार, सच में बोल रही है, वन ऑफ द सब्जेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये दिस विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। बच्चे, यूथ, लॉ बेसिक नॉलेज रही पड़ी कि भाई पुलिस क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, क्राइम क्या होता है, छोटा क्राइम ही होता है, छोटा बड़ा क्राइम नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर सबको लॉ ज़्यादा पता चल गया तो मतलब आर्टिस्ट का कैसा है, रूल है तो वो रूल तोड़ने के लिए बना है, समझ रहे हो? अगर उनको भी ऐसा लग गया कि भाई क्रिएटिवली लूप होल निकाल के मैं ये कर सकता हूँ, तो ये तो फिर इन्फ्लुएंस हो जाएगा वो, बट दैट डजंट मीन, चलो वो अपने अपने स्किल्स पे डिपेंड होता है। इट्स ऑन एवरीवन्स स्किल्स। फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं, मर्डर अभी भी हो रहे हैं, केस स्टॉप हुए, केस रेप केस आया था बीच में निर्भया का,
वाज अ ब्रूटल केस. उसके बाद रेप्स बंद हुए? नहीं हो रहे. नहीं हुए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये चलते ही जाएगा. डिपेंड्स ऑन हाउ यू इम्प्लीमेंट. आप उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट द गवर्नमेंट्स ड्यूटी और द एजेंसीज ड्यूटी. इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री. इफ यू सी वायलेंस, इंटरफियर. वो अलग बात है. अगर कोई खून खराबा हो रहा है तब अलग बात है. योर ड्यूटी इज टू कॉल पुलिस, एटलीस्ट टू फिल्म दैट. ये चल रहा है, मैंने विटनेस किया है, ये दिस इज योर एविडेंस, यू शुड डू दिस. बट आप उसको देख के भागे जा रहे हो. दैट्स यू आर रनिंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट. कल अगर मानो आपकी जगह आपके कोई दोस्त हो या आपकी बहन या आपका भाई हो और कोई उसका ऐसा करे, दिस इज रॉन्ग. सो दिस व्हाट आई बिलीव कि ये थोड़ा लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आना चाहिए. लिव फॉर द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया. दिस इज आवर प्रीएम्बल. सो वी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड बी एक्चुअल बिहेव लाइक वी. तो अपना घर अच्छा रखे और बाकी कोई खराब करे, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दिस व्हाट आई बिलीव. इंडियंस का यही मेंटालिटी है. अपना घर इतना साफ करेंगे और बाहर जाके कचरा डालने में उनको 1% भी ऐसा सोच नहीं आता. They love to pollute the river, the beautiful rivers we have. They love to vandalize the government properties. जो गवर्नमेंट कर रही है कुछ तो अपने लिए मेट्रो वंदे कर रही है. भारत का अभी ये क्या किया है बताओ. हालत खराब कर रही है. नहीं वही तो कह रहा हूँ. गवर्नमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन ला रही है. दे ट्राइंग टू गिव यू what they can out of what they have. वो कर रही है. बट हम एज अ सिविक, एज अ पब्लिक, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट. सो इफ यू फॉलो फ्यू थिंग्स, बेसिक एथिक्स फॉलो करोगे, किधर तो कुछ कंट्रोल हो सकता है. लिटिल बिट कंट्रोल में आ सकते हैं थिंग्स. मेरे को सच में ऐसा लगता है. पाइथागोरस थ्योरम मेरे लाइफ में कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया. बट ये सारी चीज़ें जो स्कूलिंग में सिखाई होती ना, तो वो एक इंसान का कैरेक्टर बनाती है. सही बात है. ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू. पर्सनालिटी बनाती है और वो पर्सनालिटी आगे आ जाके आप सक्सेस हो सकते हो, सारी चीज़ में हेल्प कर सकती है. तभी से तुमको कानून का रिस्पेक्ट करना मिलेगा. अगर तुमने उसको पहले से इंट्रोड्यूस किया. अगर आपका भी, आई डोंट नो अबाउट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लॉ, इज डिफरेंट. Everyone, माइन इज सबका डिफरेंट अलग बिकॉज होता आई एम इनटू दैट. माइन इज डिफरेंट. आई नो, अरे यू कैन यूज इट, बट मुझे कन्विंस करना है आपको कि भाई तुम करो, ये हो सकता है. बट यू, आई एम श्योर यू हैव फेस्ड मेनी थिंग्स इन क्राइम, आई मीन इन लॉ. तो तुम्हें लगता है अरे चलते ही रहेगा. ऐसा ही है, अप्रोचेस छोड़ो है. ना. तो अगर ये पहले से सिखाया तो थोड़ा सा 1% थोड़ा फियर, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा बच्चों में. और ये यूथ है अपना फ्यूचर. हाँ, तो और ये वैसे भी हम बहुत यंग है ना. इंडियन कहते हैं लोग, कहते हैं कि यस वी आर यंग इन population wise, so why not we are not focusing on that. What's the point showing history which was 100 years back as a for a reference. ठीक है कि हमें जो फ्रीडम मिला है ये इतना सिंपल नहीं है. Our fighters fought for it, they have shed the blood for it. It's good. Why you have to go beyond that? Give as a reference. हाँ ऐसा है हमारा, but focus more on your future, on the child's future. Implementing few things, implementing few chapters in the education, the law, many things. Even some basic medicines also, basic medical related things also. You know, all these things should be introduced in the school. That's why, you know, बहुत पहले जब गुरुकुल सिस्टम चलती थी तो उनका ये बेनिफिट होता था कि वहाँ पे ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते थे और उस हिसाब से इवॉल्व करते थे. यहाँ पे सेम ही है, सेम मुगल होगा, सेम वो बताए ये राजा थे, इसमें ये माइंडसेट हो गया है, जो चलेगा ना चलते जाएगा. तो हम कब चेंजेस लाओगे इंडिया में? क्योंकि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा ना, तो एवरी आप देखोगे जैसे मैंने हर सेमिस्टर में सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं. तो सपोज मैंने सेमिस्टर 1 में ये सब्जेक्ट लिया और सेमिस्टर 2 में जो मेरे दोस्त ने सब्जेक्ट लिया ना, उसमें भी चेंजेस आपको दिखेंगे. क्योंकि वो 6 महीने में कुछ और नई चीज़ें आ गई है जो अभी उन्होंने ऐड कर दी है, जो मैंने नहीं पढ़ी पर मेरे दोस्त ने पढ़ी. राइट. मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना. एजुकेशन होना ही चाहिए. सही बात है. कुछ नए लॉज आ रहे हैं तो आपको पता है, तो आप शेयर कर रहे हो तो लोगों को पता चला. वैसी बात है. राइट. सो ट्रू. पूरा नहीं सिखाए जा रहे हो तो फिर तो मतलब नहीं. क्या होगा? तो वो फियर ही निकल गया, वो एक्सपेक्ट ही भूल गए लोग. सही बात है. ओके. Yes. First time offenders are now eligible for release after serving 1/3 of maximum sentence, down from half under the old CRPC. मतलब ऑफेंडर्स, इसका मीनिंग यही है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अगर आप पहली बार आपसे कुछ क्राइम हुआ है, सो जुडिशरी इज नॉट वेरी स्टर्न ऑन यू पनिशमेंट में. मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर दो, बेल भी तुरंत मिलती है. अच्छा. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर. अगर हैबिचुअल होते हैं आप, हैबिचुअल ऑफेंडर, तो उसमें पता चलता है कि इसका इंटेंशन अलग है. इन दिस केस वही हो गया, तो उनके लिए एक रिलीफ लाया गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने, विच इज़ वेरी गुड. कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 1/3 पनिशमेंट अगर सर्व कर सकते हैं, दे कैन बी रिलीज. काइंड ऑफ गुड बिहेवियर. गुड बिहेवियर. दिस विल चेंज. सी, जेल इज व्हाट इज टू रिफॉर्म यू. जाके वहाँ पे सिर्फ नहीं सोना है, बिरयानी नहीं खानी वहाँ पे कहते हैं. सो इट्स जस्ट टू रिफॉर्म यू.
So this is what the statement says itself clearly. ओके मोस्टली यार बहुत सारी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए और इतना फिर ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब ही नहीं है ऑलरेडी मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ और कमेंट्स आए कि भाई ये सारी चीज़ कवर करो सो विल डेफिनेटली हैव यू ऑन द पॉड ग्रेट और वापस कुछ और बात करेगा पर हाल फिलहाल तो बहुत मज़ा आया ये बेसिक्स अपने ने कवर किया नेक्स्ट टाइम कुछ और थोड़ा इंटेंट जाएंगे थोड़ा डीप जाएंगे मज़ा आएगा यार No worries, thank you for coming. I really, love talking to you. मज़ा आया बात करके. Thank you so और एक लॉयर दोस्त जैसे आपने बोला होना बहुत ज़रूरी है. Thank you so much. Thank you so much. No worries, man. That should be all. Thank you, Aditya. मज़ा आया यार. Thank you everyone.